नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप लोग? बेटा, आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10th की प्रश्नावली 8.3 बहुत ही सरल तरीके से सीखने वाले हैं। ठीक है ना मेरे बच्चे? और ये 8.3 न्यू एनसीईआरटी की है। किसकी है बेटा? न्यू एनसीईआरटी से है। ठीक, जो आपकी ओल्ड एनसीईआरटी है ना, ओल्ड एनसीईआरटी, उसमें ये 8.3 वाली एक्सरसाइज कहां पर थी? 8.4 पर। 8.3 की जगह कोई और एक्सरसाइज थी, वो एक्सरसाइज हटा दी गई है। तो 8.3 न्यू एनसीईआरटी से हम लोग करेंगे बहुत ही सरल और आसान तरीके से। ठीक है ना मेरे बच्चे? न्यू एनसीईआरटी से आगे चलो। अब क्या है, यदि चैनल पर नए हो बेटा तो निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं आपको पूरी मैथ्स बहुत ही आसान तरीके से सिखा दूंगी। ठीक है, क्लास 10th की पूरी मैथमेटिक्स पढ़ा रखी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। चैप्टर वाइज आपके जो है, जो प्लेलिस्ट में चैप्टर वाइज लगे हुए हैं, आप लोग जाकर वॉच कर सकते हैं। अब देखिए, आपकी आती है मेरे बच्चे एक्सरसाइज 8.1, बोले तो प्रश्नावली 8.3 है ना, सॉरी 8.1 बोल दिया मैंने। तो ये वाली प्रश्नावली आपको हल करने से पहले आपको आनी चाहिए बेटा सर्व समीकाएं। इतना बड़ा बड़ा लिखा है ना, इसीलिए मैंने लिखा है इतना बड़ा बड़ा, ताकि आपको अच्छे से दिखाई पड़े। प्रश्नावली 8.3 हल करने के लिए आपके पास होनी चाहिए सर्व समीकाओं का ज्ञान। और मैं आपको बता दूं, मैं आपको सर्व समीका रटाने वाली बिल्कुल भी नहीं हूं। मैं आपको याद भी नहीं कराऊंगी। आप लोग खुद से सर्व समीका बना लोगे। इतनी आसान तरीके से आपको सर्व समीका बेटा पढ़ाने वाली हूं। ठीक है ना? तो मेरी बातों को ध्यान से सुनते जाना। जो भी मैं बताऊं एक एक चीज अपनी कॉपी पर नोट करते जाना। ठीक है ना मेरे बच्चे? आगे चलो। देखो, आपको सर्व समीकाओं के चक्कर में ज्यादा नहीं पढ़ना है। पहली बात तो ये है, आपको मेरे बच्चे केवल 3 सर्व समीकाएं अपने माइंड में रखनी है, रटना नहीं है, केवल माइंड में रखनी है। और वो माइंड में अपने आप रख जाएंगी। जब आप उनकी 10 बार प्रैक्टिस करोगे ना, अपने आप वो आपके माइंड में फिट हो जाएंगी, सेट हो जाएंगी। जब भी आप आंखें बंद करके सर्व समीकाएं याद करोगे ना कि ये वाली सर्व समीका क्या होती है, तो आपके माइंड में सेट होकर खुद ही से आ जाएगी कि ये होता है। ठीक, तो मेरी बात को ध्यान से सुनो। आपको करना क्या है बेटा? आपको केवल और केवल 3 सर्व समीकाएं याद रखनी है, रटना नहीं है, याद रखनी है। सवाल लगाओगे अपने आप जो है आपके माइंड में सेट होने वाली है। तो पहली सर्व समीका क्या है मेरे लाल? पहली सर्व समीका क्या रहेगी बच्चे? पहली सर्व समीका आपकी ये रहेगी कि साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, ध्यान से देखो क्या लिखा है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर होता है बेटा? ये होता है 1 के बराबर, बोले तो 1 के बराबर। ठीक है ना? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 बराबर 1। ठीक है ना? इसको आपको बहुत अच्छे से अपने माइंड में रखना है। बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बेटा इससे हम क्या करेंगे? इसी से हम इसकी और सर्व समीकाएं बनाएंगे, इससे रिलेटेड। ठीक है ना? इससे रिलेटेड अभी ये एक सर्व समीका है, और इस सर्व समीका से हम लोग और सर्व समीका बनाने वाले हैं साइन और कॉस से रिलेटेड। ठीक है ना? तो देखो क्या करना है आपको। पहले एक काम करो, एक तो दी हुई है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो कॉस को हम इधर ले जाएं या तो साइन को उधर ले जाएं। तो कॉस की भी बन जाएगी और साइन की भी बन जाएगी। तो पहले किसकी बनाए? पहले हम लोग बनाएंगे बेटा साइन की। ठीक है ना? पहले हम लोग साइन की बनाते हैं। चलो, तो हम लोगों ने क्या किया, साइन लिख लिया, स्क्वायर थीटा कर दिया। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या कर देंगे बेटा? 1 तो है ही, 1 लिखा है, 1 को ऐसे लिखा रहने दो। ये कॉस स्क्वायर थीटा है ना बेटा, ये देखो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा है ना, इसको बराबर के इधर भेज दो, इसको बराबर के इस साइड भेज दो। तो प्लस का है ना बेटा, और जब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अब देखो एक सर्व समीका तुम्हारे पास थी, उससे एक और सर्व समीका बन गई। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और मैं आपको बता दूं बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो बीच वाली आपको दिख रही है ना, दूसरे नंबर वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर सवालों में इसका यूज होता है। ठीक, अब इससे दूसरी बनाओ, इससे एक और बन सकती, इससे भी बनेगी। अब इससे बनेगी कैसे? देखो, दिमाग लगाओ, अपना दिमाग लगाओ भाई। कैसे? यहाँ पर साइन पे स्क्वायर चढ़ा है, अगर हम इसके स्क्वायर को हटा करके इधर रूट चढ़ा दें तो एक सर्व समीका हमको और मिल जाएगी। ठीक है ना? तो करो, क्या करोगे आप? लिखोगे साइन थीटा, इस बार स्क्वायर हटा देंगे,
बराबर क्या कर देंगे, इधर का स्क्वायर हटता है तो आप बहुत अच्छे से जानते हो मेरे प्यारे बच्चों हो, इधर का जब स्क्वायर हटता है तो बराबर की दूसरी तरफ रूट चढ़ जाता है, रूट चढ़ गया। अब यहाँ पर क्या लिखा है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको ऐसे ही उतार दो। देखो एक सर्वसमका तुमने अपने दिमाग से और बना ली, एक सर्वसमका तुमने अपने दिमाग से बेटा और बना ली, इसका भी यूज होता है सवालों में, ठीक है ना। जो भी बता रही हूं हर चीज का यूज होता है बेटा, ऐसा ना समझना कि किसी का नहीं होता है। अब देखो पहले हम लोगों ने साइन के पद में बनाई, साइन के पद में साइन बराबर साइन स्क्वायर बराबर, ठीक। अब हम लोग कॉस को ट्राई करके देखते हैं, तो देखो क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा, जिसको बराबर करना होता है पहले उसी को उतार देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा कर दिया। अब बराबर लगा दो बड़े प्यार से, इधर क्या है बराबर 1 है, ठीक है। अब क्या करना है, साइन स्क्वायर को बराबर के इस साइड लाना है, तो जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे प्लस होता है, मैंने आपको हमेशा बताया है, हर क्लास में बताया है। तो प्लस वाला साइन स्क्वायर थीटा जब हम बराबर के इस साइड लाएंगे बराबर के इधर, तो क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, माइनस में माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया ना। अब देखो आपने अपने दिमाग से बेटा एक और सर्वसमका बना ली है ना, एक और फॉर्मूला बना लिया साइन और कॉस के पद में। अब एक और बनाते हैं, चलो। अब देखो अगर हमने कहा कि इस साइन थीटा की तरह इसका भी एक सर्वसमका हो जाए तो कैसा रहेगा, मैंने कहा बेटा बहुत अच्छा रहेगा। अगर हम इस कॉस स्क्वायर का स्क्वायर हटा दें, यानी कि कॉस थीटा लिख दें, जब इधर का स्क्वायर हटेगा ना तो इधर रूट चढ़ जाएगा, आपको पता है, रूट चढ़ा दो। क्या हो गया मेरे बच्चे, रूट चढ़ा दो, क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक सेकेंड को ना, साइन स्क्वायर थीटा नहीं है, 1 माइनस, देखो या कर रहे हैं ना कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, हाँ हाँ सही है सही है सही है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आपका एक और फॉर्मूला बन गया साइन और कॉस के पद में, ठीक है ना। इसको कर दो ब्रैकेट में बंद। अब इतने एक सर्वसमका से आपने इतने सारे फॉर्मूले बना लिए, देखो पहला ये बना लिया, उससे ये बनाया, फिर ये बनाया, फिर ये बनाया, फिर ये बनाया। देखो एक सर्वसमका से कितने फॉर्मूले बन गए, 1 2 3, एक तो हाई 1 2 3 4, 4 और बन गए, और इनका सबसे ज्यादा यूज होता है सवालों में। और मैं बता दूं मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली कौन सी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली है ये, इसका बहुत ज्यादा यूज होता है, तो इस पे लिख लेना बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी, ये वाली बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेकंड नंबर वाली, ठीक है ना। अब चलो आगे चलते हैं, आगे क्या करेंगे। अब मैंने आपको एक सर्वसमका से 5 सर्वसमकाएं निकलवाई है ना, एक को मिला के 4 और निकलवाई, एक थी ना ये। अब दूसरी देखो, पहले आपको कौन सी याद रखनी है, पहले याद रखनी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये बेसिक वाली याद रखो, जैसे जैसे सवाल आएंगे उनसे ये आप अपने आप निकाल लोगे, ज्यादा दिमाग लड़ाने की जरूरत नहीं है। अब दूसरी सर्वसमका आपको कौन सी याद रखनी है बताओ जरा, दूसरी क्या होती है मेरे बच्चे, एक सर्वसमका आपकी होती है कि कॉसिक स्क्वायर थीटा, क्या होती है बेटा, कॉसिक स्क्वायर थीटा बराबर किसके होती है बेटा बताओ, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्वसमका है दूसरे नंबर की, ठीक है ना। अब हम इससे और सर्वसमकाएं बनाएंगे, चलो बनाते हैं। अब इसमें दिमाग लड़ाओ, क्या बन जाएगा, दिमाग लड़ाते हैं ना, मैम ऐसा करो इस कॉट को उठा के इधर ले आओ और एक को उधर कर दो बराबर, ठीक है। पहली सर्वसमका बनेगी बेटा, देखो एक सेकेंड में इसको जो है ब्रैकेट में बंद कर दूं, इसको बेटा ब्रैकेट में बंद कर देती हूँ, नहीं तो यहाँ पर, ठीक है हो गया। अब लिखते हैं अपने लोग दूसरी सर्वसमका लिखते हैं, चलो लिखो, हम लोग बना रहे हैं दूसरी, इससे बना रहे हैं दूसरी, तो लिखो कॉसिक स्क्वायर थीटा, कॉसिक स्क्वायर थीटा। अब हम लोग क्या करें, ऐसा कर लेते हैं, ये जो कॉट स्क्वायर थीटा है ना इसको बराबर के इस साइड ले आते हैं, तो ये कॉट स्क्वायर थीटा कौन से चिन्ह लगा है, इसमें प्लस का साइन है ना, किसका साइन है बेटा, प्लस का, और जब ये बराबर के इस साइड आएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, क्योंकि बराबर के दूसरी तरफ आने पर चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ पर लिख दो कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। और बराबर में क्या बचा, बराबर में इसका 1 बचा, तो इसको लिख दो 1, इसको ऐसा ही लिख दो, बन गई ना, एक से एक और बन गई, एक से एक और आपकी सर्वसमका बन गई, रेडी हो गई, ठीक है ना। अब एक और बना के देखते हैं, चलो। अब अगली क्या बना सकते हो, अब अगली तुम ये बना सकते हो, एक बनाओ कौशिक के पद में और दूसरी बनाओ कॉट के पद में। तो पहले हम लोग कौशिक के पद में बनाते हैं, चलो। तो कौशिक के पद में बनाएंगे तो लिख लो
कॉसिक कॉसिक स्क्वायर थीटा, ठीक है, कॉसिक स्क्वायर थीटा हो गया। अब बात वही है, देखो बात वही आ रही है, हम लोग यहां से ऐसे भी कर सकते हैं, चलो कोई बात नहीं, ये तो है। अब एक काम करो, एक काम करो, यहां पर लिख लो बेटा कॉसिक स्क्वायर थीटा है ना, कॉसिक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो एक काम करो ना, इसका स्क्वायर हटा दो, जब इसका स्क्वायर हटेगा तो इधर इधर जो है रूट चढ़ जाएगा। तो लिखो, इसको देख के लिखना, इसको देख के क्या लिखोगे, कॉसिक स्क्वायर हटा दिया तो खाली थीटा, कॉसिक थीटा बराबर किसके हो जाएगा, इधर रूट हट जाएगा, जब इधर का स्क्वायर हटा तो इधर रूट चढ़ गया, ठीक। और इसको ऐसे ही उतार दो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक। एक से एक और बन गई, इससे ये भी बनी और इससे ये भी बनी, ठीक है ना, समझ में आया। मैंने किया कुछ नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं किया है। आपको अगर ना समझ में आई हो तो मैं दोबारा बता सकती हूँ कि मैंने क्या किया है। मैंने क्या किया है बताऊं, देखो इसको मिटा दो, अभी देखो और अच्छे से समझ में आएगी, अभी देखो और अच्छे से समझ में आएगी आपको। देखो मैंने क्या किया बेटा, मैंने ये कर दिया इसमें, देखो जैसे ये सब समका थी तो मैंने क्या किया, डायरेक्टली दूसरी वाली जब बनाएंगे तो क्या कर लेंगे, कॉसिक कॉसिक स्क्वायर हटा दो, स्क्वायर हट गया तो थीटा लग गया बराबर, स्क्वायर हटाया तो इस साइड रूट चढ़ जाएगा, यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। ऐसे मैंने ये वाली बनाई थी, ठीक। आप कंफ्यूज ना हो जाओ इसलिए मैंने बिगाड़ के दोबारा से लिखा है, ठीक है। अब बनाते हैं दूसरी, जो अभी यहाँ पर पहले लिखी थी ना उसको उतार दो। कैसे लिखी थी, कॉसिक, मैं सीक्वेंस से बता देती हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। कॉसिक स्क्वायर थीटा क्या बनाई थी पहले, जो यहाँ पर पहले बनाई थी ना वही लिख रहे हैं, कॉसिक स्क्वायर थीटा, कॉट को उधर ले आओ, कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक, बराबर 1। ये आपकी दो हो गई, ठीक है। अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, मैंने सीक्वेंस से आपको बता दिया। अब बनाते हैं बेटा, कॉसिक के पद वाली हो गई, अब बनाते हैं अपनी कॉट के पद वाली, ठीक है। तो कॉट के पद वाली क्या बनेगी बताओ, तो कॉट के पद में बनाना है तो लिख लो कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा लिख लिया। अगर तुम चाहो तो इसको पूरा उतार लो, लिख लो बेटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसके बराबर में क्या है, कॉसिक स्क्वायर थीटा। इसको मैंने पलट के लिख लिया ताकि आपको कहीं से भी कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब हम लोग कॉट के पद में निकालेंगे बेटा, कॉट के पद में निकालेंगे, तो निकालो, कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉसिक स्क्वायर थीटा तो है ही, कॉसिक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये 1 है ना, तो 1 को बराबर के इधर ले आओ, प्लस है इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, तो प्लस है तो बराबर किस साइड आएगा, तो माइनस का हो जाएगा, ठीक। अब देखो जैसे कॉसिक की बनी थी ना, कॉसिक की देखो ऐसे करके थी, ऐसे ही कॉट के आगे कॉसिक स्क्वायर थीटा था तो कॉट स्क्वायर थीटा हो गया, 1 था तो 1 हो गया, कॉट स्क्वायर थीटा था तो कॉसिक स्क्वायर थीटा हो गया, है ना। तो ऐसे अदल बदल के सर्व समीकरण बन जाती हैं, है ना। तो ये एक आपकी ये हो गई, ठीक। इसको मत लिखना क्योंकि इसको हम लोगों ने नोट किया था केवल, ठीक। अब एक और अपने लोग लिख लेते हैं, एक बेटा और लिख लेते हैं, कैसे, यहां से एक और बन जाएगी, देखो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हटाओ इधर रूट चढ़ाओ, ठीक। तो हो गया आपका कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस के 1, ठीक। अब सारी सर्वसमीकाएं इसकी बन गई, दूसरी सर्वसमीका से इतनी सारी सर्वसमीकाएं अपने लोगों ने बेटा बना ली है, ठीक है ना, फाइन। अब देखो इसमें लगा देते हैं हैशटैग, इससे बना ये वाली, फिर ये बनी, फिर एक और बनी, फिर एक और बनी, ठीक है ना, वेरी गुड, समझ गए ना। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक। आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो, एक और सर्वसमीका बची है उससे और बनाते हैं, ठीक है ना। 2 सर्वसमीकाएं हो गई, तीसरी देखो, तीसरी क्या है, तीसरी होती है मेरे बच्चे सेक स्क्वायर थीटा। क्या होती है बेटा, क्या होती है बेटा, सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है बताओ जरा, किसके बराबर होता है बताओ, ये होता है आपका 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के बराबर। बहुत आसान है, जब सवाल लगाओगे ना तो अपने आप से याद ना हो जाए तो मेरा नाम बदल देना आकर, ठीक है। अब हम लोग पहले माइनस वाली नहीं बनाएंगे, पहले ये वाली नहीं बनाएंगे, पहले देखो इसका स्क्वायर हटा के वो वाली बनाएंगे, ठीक है। तो लिखो यहाँ पर, लिखो सेक थीटा, स्क्वायर हटा दो, इधर रूट चढ़ा दो, रूट के अंदर क्या लिख दो, 1 प्लस tan
स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। पहली दी गई थी, हम लोगों ने उससे दूसरी बना ली, है ना। एक सर्वसमिका से एक और बना ली, ये हो गया, ये हो गया, ठीक। अब बनाते हैं एक और, अब बनाते हैं बेटा एक और। देखो अब क्या करोगे, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, है ना। टेन स्क्वायर को बराबर के साइड ले आओ, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, बराबर में क्या बचा, 1 बचा। ये बहुत ही कॉमन मान है, सवालों में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, बहुत जगह यूज होगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, लेकिन आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैंने आपसे क्या कहा, केवल 3 याद रखो, 3 से और अपने आप निकल आएंगे, ठीक है ना। एक ये हो गई, अब एक और बनाते हैं, चलो। एक बन गई, देखो सेक के पद वाली बन गई, अभी बची है टेन के पद वाली, तो टेन के पद वाली बनाते हैं, इसको नोट कर लो। 1 + टेन स्क्वायर थीटा बराबर किसके है बेटा, बराबर है आपका सेक स्क्वायर थीटा के, ठीक है ना। अब अपने लोग टेन वाली निकाल रहे हैं, निकालो। यहां से क्या हो जाएगा, टेन के पद में है ना, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, और प्लस का 1 है ना, बराबर के इधर ले आओ, माइनस का 1 हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये एक और बन गई, अभी एक और बनेगी, देखना। ये बन गई ना, ठीक। एक ये बन गई, एक सेकेंड, एक बेटा आपकी ये बन गई, ठीक है, वेरी गुड। एक सेकेंड बेटा, अब सही है, ये जाता है ना तो बड़ा हो जाता है लास्ट में जाते जाते। अब देखो टेन है और टेन थीटा कर दो, इसका स्क्वायर हटेगा ना तो इधर रूट चढ़ेगा, क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1। एक आपकी ये हो गई, ठीक है ना। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या क्या चीज इसमें याद रखनी है, केवल 3 याद रखनी है। मैंने फिर से कहा, इसमें देखो कितनी बनी, 1 2 3 4 5, हर किसी में 5 5 बनी है। आपको बेटा क्या क्या याद रखना है, आपको केवल ये याद रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। दूसरा आपको ये याद रखना है क्या, कॉसिक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + कॉट स्क्वायर थीटा होता है। अभी देखना जब सवाल लगेंगे कितने अच्छे से याद हो जाए। सेक स्क्वायर थीटा बराबर किसके होता है, 1 + टेन स्क्वायर थीटा के। अब आते हैं मेरे बच्चे अपने सवालों पर, ठीक है ना, फाइन दिख रहा है, ठीक। अब आते हैं बेटा अपने सवालों पर, बहुत ही शानदार और जानदार तरीके से अपने सवाल करेंगे। अब ये मत सोचना कि मैम ने 17 मिनट में जो है सर्व समीकरण बताई हैं, ये मत सोचना। अगर ऐसा सोचोगे ना तो तुम गणित सीख नहीं पाओगे, और इतनी आसानी से तुमको पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं सिखा पाएगा, मेरी मानो। क्या है बेटा आपकी प्रश्नावली 8.3 के न्यू एनसीईआरटी से सवाल है, न्यू एनसीईआरटी से, ठीक है ना। चलो पहला क्या कह रहा है, कह रहा है त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त करो। मतलब ये जो 3 त्रिकोणमितीय अनुपात है ना, इसको किस में व्यक्त करना है, इसको व्यक्त करना है कॉट ए में, यानी कि इसको ऐसे लिख दो कि इसके मान में कॉट ए आ जाए। तो पहला लिखते हैं, चलो। पहला आपका है साइन ए, ठीक है ना। रुको एक सेकेंड, ये तो सेम कलर से उतर गया। पहला क्या है, साइन ए, ठीक है बेटा, पहला क्या है, साइन ए, वेरी गुड। तो इसको तुम कैसे लगा सकते हो, मैंने आपको हमेशा बताया है पिछली वाली क्लास में कि साइन किसका उल्टा होता था, कॉस इक का। तो वही चीज लिखो यहां पर, लिखो चूंकि कॉसिक। अब यहाँ अगर थीटा दे रखा होता तो हम थीटा का पद लिखते, यहाँ पर ए दे रखा है तो लिखना है ए के पद में। तो कॉसिक ए बराबर क्या होता है, 1/sin ए। मैंने आपको ये चीज पिछली वाली क्लास में बताई थी ना, कि कॉसिक होता है वो साइन का उल्टा होता है, और जो साइन होता है वो कॉसिक का उल्टा होता है, ठीक है। ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, ध्यान से देखना, जिन बच्चों ने क्लास देखी होगी उनको पता होगा। चूंकि ऐसा होता है, चूंकि बेटा क्या है, चूंकि कॉसिक ए बराबर 1/sin, यानी कॉसिक साइन का उल्टा होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, साइन उल्टा हो जाएगा कॉसिक का, है ना। साइन ए बराबर 1/कॉसिक ए, साइन उल्टा हो जाएगा कॉसिक ए का, ठीक। और तुम बहुत अच्छे से जानते हो, अभी मैंने पढ़ाया WKT, बोले तो बी नो दैट, हम जानते हैं। क्या जानते हैं बेटा, हम जानते हैं, अभी मैंने आपको पढ़ाया कि कॉसिक स्क्वायर ए
किसके बराबर होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के। अभी पढ़ाया ना, बिल्कुल जस्ट अभी पीछे वाली स्लाइड में। कॉसिक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखो कॉसिक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यही पढ़ाया है ना, तो बस दूसरी वाली यूज हो रही है। तो ये आपका होता है, हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो इस कॉसिक ए की जगह इसका मान रख दो, लेकिन ये तो स्क्वायर वाला मान है मैम, हमको चाहिए केवल सिंगल कॉसिक का मान। तो किसने मना किया है? यहां से निकाल लो ना, यहां से निकल आएगा, देखो यहां से निकल आएगा। अभी बस सिखाया था ना, कॉसिक ए लिख दो, इधर का स्क्वायर हटा दो, याद रटने की जरूरत नहीं है, स्क्वायर हटा रूट चढ़ गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। ठीक, तो इस कॉसिक ए की जगह क्या रख देंगे? 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। तो लिख दो इसकी जगह। क्या लिखोगे बेटा? यहाँ पर लिख दो साइन, एक सेकेंड गुना, बस जगह की कमी हो जाती है मेरे पास। लिख दो साइन ए, लिख दो इसलिए साइन ए बराबर 1/, इस कॉसिक ए की जगह क्या रख रहे हैं? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक, यही आपका बेटा आंसर है, यही आपका मेरे बच्चे आंसर है। ठीक है ना, फाइन। पहला आपका हो गया। अब करते हैं दूसरा, अपने लोग दूसरा वाला करते हैं। ठीक है ना, दूसरा वाला करेंगे और यहाँ पर तीसरा वाला करेंगे। चलो देखो दूसरा वाला क्या है, जरा बताओ। दूसरा वाला है आपका सेक ए। क्या है बेटा? सेक ए। इसको किसके पद में लिखना है? कॉट ए के पद में। तो तुम क्या जानते हो जरा बताओ मुझे। क्योंकि अभी मैंने पढ़ाया आपको, बिल्कुल क्या पढ़ाया, क्योंकि सेक स्क्वायर ए बराबर किसके होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के। यही पढ़ाया ना मैंने बिल्कुल अभी। ठीक, तो क्या हो जाएगा? लिख दो इसलिए सेक ए का मान पूछा है ना, तो लिख दो सेक ए बराबर, इसका स्क्वायर हटेगा, इधर रूट चढ़ जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। लेकिन इन्होंने टेन के पद में नहीं पूछा, इन्होंने पूछा है कॉट के पद में। तो मैंने आपको हमेशा बताया है मेरे बच्चे, कि जो tan a होता है ना, वो किसका उल्टा होता है? वो कॉट का उल्टा होता है, और कॉट उल्टा होता है tan का। एक दूसरे के उल्टे होते हैं tan और कॉट। तो लिख दो इसलिए sec a बराबर, रूट लगा दो, 1 लिख दो, प्लस लिख दो, tan a का मान क्या है? 1/cot a, और वो भी बेटा स्क्वायर है क्योंकि tan पे स्क्वायर चढ़ा है। हो गया ना, 1/cot स्क्वायर है। यही मेरे बच्चे आपका आंसर है, यही बेटा आपका आंसर है। ठीक है, हो गया दूसरा वाला भी हो गया। तीसरा वाला देखो, तीसरा आपका है कॉट, क्या है? tan a है, सॉरी, तीसरा है बेटा आपका tan a। देखो यहाँ पर tan a किसके पद में पूछा है? कॉट के पद में। तो अच्छे से जानते हो tan किसका उल्टा होता है? कॉट का। यही आपका आंसर है। इसमें तो कितना छोटा सा जरा सा आंसर आया, समझ में आया? अभी और सवाल लगाओ आगे। चलो क्या कह रहा है, सवाल पढ़ो। कह रहा है बेटा, कह रहा है एंगल ए के लिए अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखो। त्रिकोणमिति के अनुपात क्या क्या होते हैं? मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया है? सेक के पद में लिख रहा है। किस किस को? त्रिकोणमितीय अनुपात क्या क्या होते हैं? साइन ए के लिए साइन ए पूछा है, कॉस ए पूछा है, टेन ए पूछा है ना। साइन कॉस टेन हो गया, साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसिक ए पूछा है। ठीक, कॉस का क्या उल्टा होता है? सेक। लेकिन सेक तो दिया है, बाकी पूछे हैं, तो सेक को छोड़ के टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट। इतने सारे बेटा आपसे इसके आगे क्वेश्चन मार्क की इतने सारे पूछे हैं, और इन सबको सेक ए के पदों में लिखना है, यानी आंसर आए उसमें सेक होना चाहिए। बस इन्होंने इतनी सी बात कही है। तो देखो लगाते हैं, जगह कम पड़ेगी तो आगे अपने लोग करेंगे आगे में। तो पहला क्या है? पहला है साइन ए। तो पहले वाले को उतारो, साइन ए। साइन ए को हम लोग लिख रहे हैं किसके पद में? सेक ए के पद में। ठीक है ना बेटा, सेक ए के पद में। ठीक, तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो मेरे बच्चे, यहां पर क्या हो जाएगा? लिखो चूंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर किसके होता है? 1 के होता है। मैंने आपको हमेशा यही पढ़ाया है अभी पीछे, है ना। तो क्या हो जाएगा? इसलिए क्या हो जाएगा बेटा? ये मैंने क्या लिखा है देखो, इसमें पढ़ाया था ना, ये देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1।
तो यही हम लोगों ने लिख दिया, पहचानना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कह रहा है sec a के पद में, यानी कि cos का उल्टा होता है sec। अगर हम इस cos को उधर ले आए तो cos का उल्टा करके हमारा आंसर sec में आ जाएगा, तो हम इस cos को उधर कर देते हैं, तो लिख दो इसलिए sin स्क्वायर a बराबर, एक तो लिखो ही और cos को उधर ले आओ, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। इतना आपने लिख दिया, अब हो गया सवाल हल, कुछ नहीं बचा। लिख दो अतः, लिख दो अतः, क्या लिखोगे, साइन, साइन लिखो, ए लिखो, इसका स्क्वायर हटा दो और इधर चढ़ा दो रूट, तो लिख दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, इतने में कोई परेशानी तो नहीं। अब आगे आपका आ जाएगा साइन ए, साइन ए बराबर क्या हो जाएगा बेटा, कॉस का उल्टा कर दो, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, कॉस का उल्टा क्या होता है, चूंकि कॉस ए बराबर 1/sec ए, यही होता है ना, ठीक। कॉस होता है उल्टा सेक का, तो कॉस की जगह लिख दो 1/sec, और सेक ऐसे नहीं लिखना है, स्क्वायर चढ़ा है ना, तो स्क्वायर है, सेक स्क्वायर है। यही मेरे बच्चे आपका आंसर है, यही बेटा आपका आंसर है। उसने ये इसी की वैल्यू पूछी थी कि जो भी आंसर आए वो सेक के पदों में आना चाहिए, ये आपका हो गया, ठीक है ना। अब करते हैं दूसरा वाला क्वेश्चन, ठीक। अब बड़े ही प्यार से दूसरा वाला क्वेश्चन करेंगे, यहाँ पर तो जगह है नहीं तो इसको मिटा देंगे, इसको हटा दो, ठीक है, वेरी गुड। अब करते हैं अपने लोग दूसरा, ठीक। एक सेकंड को, साइन निकल आया ना, साइन निकल आया, अभी हमको साइन निकल आया, अब निकालना है कॉस, कॉस निकालना है, तो निकालो भाई, चलो निकाल देते हैं ऐसे ही। कॉस तो बहुत ही आसान है, इसलिए मैं कह रही थी कॉस, कॉस ए की वैल्यू निकालनी है। अब बहुत अच्छी से जानते हो मेरे बच्चे क्या होता है, चूंकि सेक क्या होता है, सेक होता है उल्टा कॉस का, कॉस का उल्टा होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, कॉस भी तो हो जाएगा ना उल्टा सेक का, तो लिख दो यहाँ पर कॉस ए, इसलिए कॉस ए बराबर 1/sec ए। देखो कॉस का आंसर आ गया ना सेक के पद में, कॉस का आंसर आ गया ना बेटा सेक के पद में, यही आपका आंसर है मेरे बच्चे, ठीक। दूसरा नंबर हो गया, अब तीसरा नंबर करो। तीसरा क्या है आपका बताओ जरा, साइन हो गया, कॉस हो गया, अब निकालना है अपने को tan ए, तो लिखो यहाँ पर, लिखो यहाँ पर tan ए। tan ए की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, अभी आपने पढ़ा है ना, क्या पढ़ा है, चूंकि क्या पढ़ा है बेटा, सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 + tan स्क्वायर ए के, ये तीसरी वाली सर्वसम का भी पढ़ाई थी ना, बस वही है, ठीक। और आंसर किस में देना है, सेक के पद में देना है, सेक के पद में देना है ना, तो इस tan के बराबर कर दो, तो लिख दो tan स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए ऐसे लिखो 1 + tan स्क्वायर ए बराबर किसके है, सेक स्क्वायर ए के, पक्षांतर कर दिया, ठीक। अब किस में चाहिए आंसर, सेक में चाहिए, तो tan को उधर लिखो, लिखो tan ए बराबर सेक स्क्वायर ए ऐसे ही रहा, माइनस प्लस का 1 है इधर का ले जाओ, ठीक। और tan का स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट चढ़ जाएगा, तो tan ए की वैल्यू क्या आ गई, सेक स्क्वायर ए -1, यही आपका आंसर है, यही मेरे बच्चे आपका आंसर है, ठीक है ना। tan का आंसर सेक के पद में आ गया। 3 हो गए, अब देखो 4, देखो अब मैं 3 हो गया ना, साइन कॉस tan, अब निकालना है आपको कॉसिक, तो कॉसिक में मैं आपको जादू दिखाऊं, 4 नंबर देखो, कॉसिक में क्या होता है, साइन का उल्टा होता है ना कॉसिक, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसिक होता है ना, तो जितना मान साइन का आया है ना उसमें 1 में बटे करके लिख दो, कैसे लिखो यहाँ पर, पहले चौथा लिखो, कॉसिक निकालना है हमको, कॉसिक ए, तो यहाँ पर लिखो चूंकि साइन ए बराबर, एक सेकेंड, कॉसिक ए का मान चाहिए ना, चूंकि कॉसिक ए बराबर 1/sin ए होता है ना, तो हमारे पास साइन ए का मान मौजूद है, ये है ना, तो यहाँ पर साइन ए की वैल्यू रख दो, लिख दो, इसलिए कॉसिक यहाँ पर बेटा आ नहीं पाएगा, यहाँ पर मेरे बच्चे आ नहीं पाएगा, मैं इसको उधर लिख दे रही हूँ, तुम लिख देना। तो यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं चौथा नंबर, तो यहाँ पर मैं इसका मान रख दे रही हूँ, लिखो यहाँ पर किसका है, लिखो कॉसिक ए बराबर क्या है, 1 है ना, तो 1 बटे में साइन ए की जगह क्या लिखना है, ए रूट 1 माइनस क्या है 1/sin
सेक स्क्वायर ए। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। कौन सा? 4 नंबर। अभी लगा 5 नंबर। 5 नंबर में क्या है? कॉट ए पूछा है ना? कॉट ए चाहिए, तो कॉट किसका उल्टा होता है? tan का। तो जितना मान tan का आया उतना उल्टा कर दो। कैसे? लिखो यहाँ पर 5वां क्या है? कॉट है ना, तो यहाँ लिखो कॉट ए। कॉट ए, कॉट ए का मान क्या हो जाएगा? लिखो बेटा चूंकि 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 कॉट ए बराबर 1/tan ए, यही तो होगा ना। कॉट किसका उल्टा होता है? tan का। तो इसलिए लिख दो हमारे पास tan की वैल्यू क्या है? sec स्क्वायर ए -1, वो भी रूट में। तो लिख दो इसलिए tan ए, tan नहीं बेटा कॉट की वैल्यू चाहिए ना, इसलिए, है ना। तो लिखो कॉट ए बराबर क्या? 1 में tan ए की वैल्यू क्या है? रूट sec स्क्वायर -1, रूट sec स्क्वायर -1। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है ना? हो गया, फाइन। देख लो अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे चलो, ठीक है। अब करो प्रश्न नंबर 3। बड़े ही प्यारे प्यारे प्रश्न हैं, करोगे ना तो प्रैक्टिस होगी, और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ही तुम्हारे हाथ साफ होंगे इन सवालों में। कह रहा है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्पों की पुष्टि कीजिए, क्या ये सही है या नहीं। तो पहला मेरे बच्चे करते हैं, ठीक है ना? पहला वाला करते हैं। पहला आपका क्या है बेटा 9 sec स्क्वायर ए -9 tan स्क्वायर ए। मैंने आपका सवाल उतारा है और कुछ भी नहीं किया है। अब देखो इसमें आपको एक चीज दिख रही होगी, बहुत अच्छे से दिख रही होगी। क्या? इधर भी 9 है, इधर भी 9 है, तो 9 को कॉमन ले लो, बचा कुचा लिख दो। अंदर क्या बचा? sec स्क्वायर ए बचा ना, बीच में माइनस, और इधर बचा tan स्क्वायर ए, ये बचा ना। अब देखो मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था। अभी देखो मैंने क्या था, ये इसकी वैल्यू 1 होती है। कैसे? मैंने भी बताया था ना, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने आपसे क्या कहा था कि sec स्क्वायर ए बराबर किसके होता है? 1 + tan स्क्वायर ए। ध्यान करो, ये तीसरी वाली सर्वसमिका है। तो यहां से क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए इधर है ना, बराबर की इस साइड लिया, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, और बराबर में क्या बचा? 1। तो sec स्क्वायर ए -tan स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है? sec स्क्वायर ए -tan ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है ना। तो लिख दो 9 इंटू, यहाँ पर इसकी जगह 1, तो यहाँ पर उत्तर क्या आया? 9। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी इज राइट, है ना। ऑप्शन बी इज राइट। आगे चलो, दूसरा वाला देखो। दूसरे में क्या कह रहा है? देखो प्रश्न नंबर 2। 1 + tan थीटा + sec थीटा, 1 + cos थीटा - cosic थीटा, ये इसका कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? ये कह रहा है। तो यहाँ पर लिखो मेरे बच्चे। दूसरा आपका क्या है? प्रश्न उतारो 1 + एक सेकेंड, 1 + tan थीटा प्लस के sec थीटा, ब्रैकेट लगाओ, 1 + cot थीटा माइनस के cosic थीटा। यही तो है आपका प्रश्न, ठीक है। अब अपने लोग इसको हल करते हैं बड़े ही प्यार से। देखो इसमें क्या हो सकता है। देखो बेटा tan को हम लोग sin बटे cos लिख सकते हैं, और sec उल्टा होता है cos का। ठीक, तो करो चलो, लिखो यहाँ पर। क्या जानते हो आप tan थीटा किसके बराबर होता है? पिछली क्लास में पढ़ाया था ना, sin थीटा बटे cos थीटा। ठीक, और sec थीटा किसके बराबर होता है? 1/cos थीटा के, क्योंकि sec किसका उल्टा होता है? cos का, और cot किसका उल्टा होता है? tan का। तो tan का जो मान है वो उल्टा हो जाएगा। tan किसका, cot किसका उल्टा होता है? tan का होता है ना, तो tan का मान sin बटे cos है, तो cos का मान हो जाएगा cos बटे sin। ठीक, अब ये सब मान उठा के रख दो। cosic भी है, तो cosic किसका उल्टा होता है बताओ? cosic उल्टा होता है sin का। ये मैंने आपको पिछली वाली क्लास में बताया था। तो यहाँ पर लिख लो, 1 है ना, तो 1 लिखो, 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1, बीच में है प्लस, tan की जगह क्या है? sin बटे cos है ना, तो लिख दो यहाँ sin थीटा बटे cos थीटा। ठीक है, बीच में प्लस लगा दो। sec की जगह क्या है? 1/cos थीटा। sec किसका उल्टा होता है? cos का। ब्रैकेट लगा दो, एक ब्रैकेट और है, यहाँ पर है 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1, प्लस लगा दो। cot का मान क्या है? cot किसका उल्टा होता है? tan का, तो cos बटे sin। यहाँ लिख दो बेटा cos बटे sin। मैं चाहती ये सारे मान डायरेक्ट लिखवा देती,
लेकिन आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस इसलिए जो है अलग से लिख के दिखाए हैं। बीच में माइनस है, कॉसिक किसके बराबर है, 1/sin थीटा के, है ना, 1/sin थीटा के। वेरी गुड, ठीक है। अब इसको अपने लोग हल करते हैं। क्या कर लोगे तुम, एलसीएम ले लो। क्या करोगे बेटा, एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लेते हैं। अब देखो यहाँ पर एक है कॉस थीटा है, कॉस थीटा है, तो एक और कॉस थीटा का एलसीएम लेंगे तो कॉस थीटा ही आएगा, है ना। जहां पर एक बैठा हो और कोई संख्या बैठी हो, वहां पर वही वाली संख्या उसकी एलसीएम होती है। अब देखो यहाँ पर कैसे करना है, तीन संख्याओं का है ना, तो क्या करोगे तुम, कमी देखा करो, कमी। देखो यहाँ पर भी कॉस की पूर्ति हो रही है और यहाँ पर भी कॉस की पूर्ति हो रही है, लेकिन यहाँ बेटा एक है, यहाँ कॉस की पूर्ति नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर कॉस की पूर्ति के लिए इस कॉस थीटा का गुणा इसमें कर देंगे एक में, तो एक का गुणा कॉस थीटा में करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, बीच में है प्लस, है ना। अब यहाँ पे कॉस है, यहाँ पर कॉस है, ये वाला कॉस इस कॉस को काट देगा, ठीक, काटेगा तो एक बार काटेगा, तो यहाँ पर केवल साइन थीटा ही रहेगा, ठीक। बीच में प्लस करो, यहाँ पर भी कॉस, यहाँ पर भी कॉस, तो ऊपर वाली संख्या जो है वही रहेगी, ब्रैकेट लगाओ। अब इधर वाला हल करो, एक और साइन का एलसीएम कितना आएगा, साइन ही आएगा, साइन थीटा, ठीक। यहाँ पर बेटा एक है, यहाँ पर साइन है, यहाँ पर साइन है, यहाँ पर तो पूर्ति हो रही, यहाँ पर नहीं हो रही, तो इस साइन थीटा का गुणा एक में कर दो, तो क्या हो गया, एक का गुणा साइन थीटा में किया तो साइन थीटा आया, ठीक। बीच में प्लस लगा दो, वेरी गुड। अब यहाँ पर भी साइन, यहाँ पर भी साइन, तो ऊपर वाली संख्या जैसी है वैसी ही रहेगी, ठीक है। बीच में माइनस लगा दो, अब यहाँ पर भी साइन है बेटा, यहाँ पर भी साइन है, तो ऊपर वाला एक ऐसे ही रहेगा, ब्रैकेट लगा दो, ठीक। एक एक स्टेप आपको समझा के चलती हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखो मेरे बच्चे यहाँ पर क्या है, देखो ये वाले पद साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एक जैसे है ना, तो मान लो ये हमारा ए है, मान लो ये हमारा ए है, ठीक, बीच में गुणा है, कुछ नहीं तो गुणा, और ये एक है ना, मान लो ये बी है, ये बी है। अब देखो यहाँ पर ए का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा बेटा, ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस का गुण, प्लस है इधर माइनस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, मैंने आपको सिखाया है क्लास 9th में जब बताया था। और बन है ना, तो यानी कि बी का गुणा बी में, तो यहाँ पर बी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला क्या बना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और आपने बचपन से पढ़ते आया है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी, ये बेटा इसके बराबर होता है, ये आपने 8th में पढ़ा होगा, है ना। तो हम लोग इसको नोट कर देते हैं, क्या कर देंगे, इसका गुणा मान लो इसमें करना है तो ए स्क्वायर हो गया ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बना, तो पहले ए स्क्वायर वाली स्टेप लिखो, चलो इसका गुणा इसमें, ए का गुणा इसमें, तो क्या होगा, साइन थीटा है ना, इधर भी साइन थीटा, तो लिखो साइन थीटा, दोनों तरफ प्लस है तो प्लस लगा दो, कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, इन दोनों का क्या कर गया, स्क्वायर, क्योंकि दोनों पद बेटा एक जैसे हैं, ए का स्क्वायर हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, और यहाँ पर एक का भी आपका स्क्वायर हो गया, बटे में कर दो मेरे बच्चे, ये वाला ब्रैकेट हटा दो, इसकी कोई जरूरत नहीं। कॉस का गुणा साइन में कर दो, यानी कि साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, ठीक है, वेरी गुड। अब ये मैं हटा दूं, ये आपको जरूरत तो नहीं है, हटाना पड़ेगा बेटा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। ये मैंने आपको हटा दिया, अब मैं यहाँ पर करती हूँ, मेरे पास जगह नहीं है ना इसलिए। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, ये है ना, ये देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर है, यानी कि ए प्लस सॉरी हाँ सही है, ये है बेटा, ये क्या है, ये है आपका ए, बीच में प्लस है बी, इसका क्या चढ़ा है, स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर ए प्लस बी का स्क्वायर चढ़ा, ये फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये मैंने आपको बताया था ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया ये। अब इसको खोल दो, इसको मेरे बच्चे खोल दो, एक सेकेंड देखो, इसको a प्लस बी के फॉर्मूले से खोल दो, ये आपका a है और ये आपका b है, तो क्या होता है a स्क्वायर, यानी कि साइन थीटा का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा ऐसे लिख लो, ठीक। और दूसरा b क्या है, कॉस थीटा है ना, तो लिख दो b स्क्वायर यानी कि कॉस थीटा का स्क्वायर, ठीक, प्लस 2ab यानी कि 2 और a की जगह साइन थीटा और b की जगह मेरे बच्चे कॉस थीटा, ठीक है ना, हो गया। माइनस का एक का स्क्वायर है तो एक का स्क्वायर एक ही रहेगा, बटे में क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो लिख दो साइन थीटा
इंटू में कॉस थीटा। ठीक है, वेरी गुड। अब देखो बेटा यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है और इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1। मैंने आपको भी बताया ना पीछे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है ना, बराबर 1 बराबर 1। तो इसकी जगह पर 1 लिख दो, 1 लिख दो, बीच में प्लस लगा दो, 2 लिख दो, साइन थीटा कॉस थीटा लिख दो। ठीक है, कॉस थीटा माइनस में 1 है ना, तो माइनस में 1 लिख दो। नीचे क्या है, साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। ठीक, अब देखो प्लस की 1 है माइनस की 1 है, सेम संख्या प्लस और माइनस में हो तो कट जाती है, मैंने आपको बताया है। तो क्या बचा, अब देखो यहां पर बचा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये बचा ना, और बटे में क्या बचा, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो देखो साइन थीटा कॉस थीटा ऊपर नीचे दोनों है, तो इससे ये कट गया, क्या बचा मेरे बच्चे, 2 बचा। यही आपका आंसर है। अब देखो 2 कौन से ऑप्शन पे है, सी पर, तो ऑप्शन सी इज राइट। ठीक है ना, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। आगे चलते हैं। ठीक, देखो तीसरा नंबर है। अब मैं थोड़ा स्पीड में कराती हूँ बेटा, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। देखो sec a प्लस tan a 1 माइनस साइन ए किसके बराबर है, अब जल्दी जल्दी करते हैं। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, सवाल नहीं उतार रही हूँ, डायरेक्ट सोल्यूशन। ठीक, डायरेक्ट सोल्यूशन, बार बार सवाल उतारूंगी तो टाइम बहुत हो जाएगा। देखो sec a है tan a है, तो मैंने आपको बताया है sec किसका उल्टा होता है, cos का, तो 1/cos a लिख दो, बीच में प्लस लगा दो। tan क्या होता है, साइन बटे कॉस, तो यहाँ लिख दो साइन ए बटे में कॉस ए। ठीक है ना, ज्यादा बड़ी करूंगी तो क्लास 2-2.5 घंटे की हो जाती है, फिर मुझे 2-2 पार्ट में वीडियो डालनी पड़ती है ना, आपको अच्छा लगता है ना मुझे, इसलिए जल्दी जल्दी करो, है ना। नो ब्रैकेट लगाओ, 1 माइनस साइन थीटा, इसको ऐसे ही लिख दो। ठीक, अब देखो क्या करना है, इसमें देखो आगे कुछ दिख रहा है, जो दिख रहा है वो कर डालो। देखो इसका एलसीएम लेंगे, अब इधर भी कॉस इधर भी कॉस, तो सेम एलसीएम है। तो जब सेम संख्या दोनों के हर में होती है तो ऊपर वाली संख्या ऐसी ही नोट कर दी जाती है, 1 प्लस साइन थीटा। ठीक, और इधर है 1 माइनस साइन थीटा, इसको ऐसे ही लिख दो। अब क्या करोगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 और बीच में है गुणा। ठीक, कुछ नहीं है तो गुणा है, तो यहाँ पर क्या करना है, इसका गुणा इसमें, तो क्या करोगे, ये मान लो आपका a है और ये मान लो b है, ये a है ये b है, तो यहां से क्या होगा, a का गुणा a में यानी कि a स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस b का गुणा b में यानी b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला a प्लस b और a माइनस b, है ना, यही तो होता है। तो यहाँ पर लिख दो 1 का स्क्वायर माइनस साइन a का स्क्वायर। ठीक, बटे में कॉस a का गुणा 1 में, तो कॉस a हो गया, बराबर लिखो। अब यहाँ पर क्या हो गया, अभी इसको ऐसे नहीं खोलना है, इसको ये गलती मत कर देना। ठीक, यहाँ पर देखो बेटा आपका होता है, मैंने आपको पढ़ाया है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है ना, अभी बताया था। तो हमें चाहिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू, है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर। ठीक, तो यहां से हमें क्या चाहिए, 1 माइनस साइन ए की, साइन स्क्वायर ए की वैल्यू तो चाहिए, 1 का स्क्वायर है ना, तो इससे घबराने की जरूरत है नहीं, 1 का स्क्वायर खोलोगे तो 1 ही आएगा, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आ गई, कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर लिख दो बराबर कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या है, ए है और बटे में कॉस ए है, यहाँ पर 2 है यहाँ पर 1 है, काट दो, कितना बचा, कॉस ए बचा। ठीक, यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। देखो ऑप्शन डी इज राइट। ठीक है, आगे चलो, प्रश्न नंबर है 4, इसमें देखो क्या है, इसका भी सोल्यूशन देखो, 1 प्लस tan स्क्वायर है ना, तो लिखो 1 प्लस tan की जगह क्या होता है, साइन ए बटे कॉस ए, ऐसा लिख सकते हैं ना। ठीक, इस पे क्या है बेटा, स्क्वायर चढ़ा है तो स्क्वायर चढ़ा दो। ठीक, 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1, अब क्या है 1 प्लस 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1, बीच में प्लस है, कॉट किसका उल्टा होता है, tan का है ना, tan है साइन बटे कॉस, तो कॉट की जगह क्या लिख दोगे, कॉस बटे साइन, कॉस बटे साइन। ठीक, स्क्वायर चढ़ा दो, स्क्वायर चढ़ा है ना। ठीक, इसको अपने लोग हल करते हैं, बराबर लगाओ बराबर लगाओ। अब देखो यहाँ पर क्या करोगे, इसके अंदर ही अंदर हल करो पहले, 1 और कॉस का एलसीएम क्या आया, कॉस ए आया ना। ठीक, स्क्वायर है इस पे, कॉस का गुणा इधर करो तो कॉस ए, बीच में प्लस है
और एक का गुणा साइन में तो साइन ए ही आया, साइन ए बटे लगाओ। ऐसे ही नीचे एलसीएम ले लो, 1 और साइन का एलसीएम क्या आया, साइन ए आया। ठीक, साइन का गुणा 1 में करो तो साइन ए, बीच में क्या है प्लस, इधर है कॉस ए। ठीक है, इसका भी मेरे बच्चे स्क्वायर है, वेरी गुड। अब अपने लोग इसको आगे हल करते हैं। ठीक है, आगे हल करोगे तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर चढ़ा है ना तो स्क्वायर खोलते हैं, चलो स्क्वायर खोलते हैं तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर की जगह कॉस स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर। यहां पर कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मैंने आपसे कहा जल्दी जल्दी कराऊंगी, इसका मतलब ये नहीं कि फॉर्मूला ना बताऊं। तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोले तो साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab। ए की जगह क्या है, कॉस ए है, और बी की जगह क्या है, साइन ए है। ठीक, इसके अलावा कुछ नीचे है कॉस ए, तो कॉस का भी स्क्वायर खोलेंगे तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है बेटा, बटे लगाओ। अब क्या है, इसका भी खोलो तो खोलो, ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर ए, ठीक, प्लस बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर ए प्लस 2ab यानी कि 2 साइन की जगह साइन ए, 2 ए की जगह साइन ए और बी की जगह कॉस ए, बटे में क्या है साइन ए है ना, इसका स्क्वायर खोलो तो साइन स्क्वायर ए। ठीक, इसका आंसर मुझे दिख रहा था अलग से, लेकिन मैंने नहीं लगाया डायरेक्ट, नहीं तुम लोग कंफ्यूज हो जाते। अब देखो क्या करोगे बेटा, जब इसको ऊपर ले जाओगे तो इनटू में कर दोगे, तो लिखोगे इतना नहीं करो, क्या करो, देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए साइन ए, यहां पर भी वो चीज सेम है, ये चीज सेम है, तो इसको काट दो, कट गया ना। अब क्या बचा, 1 बटे कॉस स्क्वायर ए, बटे में यहां पर भी 1 बचा साइन स्क्वायर ए। ठीक है ना, अब यहां पर क्या करोगे, 1 बटे कॉस स्क्वायर ए, ठीक, इस साइन ए को ऊपर ले जाओ तो साइन स्क्वायर ए, और बटे में क्या बचा बेटा 1, तो यहां पर क्या बचा साइन स्क्वायर ए और 1 का गुणा कॉस में कॉस स्क्वायर ए। ठीक, तो साइन बटे कॉस क्या होता है, tan होता है, और उस पे चढ़ा है स्क्वायर, तो यानी कि tan स्क्वायर ए। यही मेरे बच्चे आपका आंसर है, ऑप्शन डी पर है, ऑप्शन डी इज राइट। ठीक है ना, देख लो आगे चलते हैं। आ गए अपने लोग प्रश्न नंबर 4 पर। क्या कह रहा है, निम्नलिखित सर्वसमीकरणों को सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। यानी कि कह रहा है कि सिद्ध करो क्या बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर है। या तो तुम ऐसा कर सकते हो, बायां पक्ष ले लो और बायां पक्ष लेके दायां पक्ष निकाल दो, या तो अगर सवाल अजीब लगे तो क्या करोगे, पहले बाएं पक्ष को हल करो। मान लो बायां पक्ष हमने हल किया तो 2 आया, फिर हमने दायां पक्ष हल किया तो 2 आया, तो दोनों के हल मान बराबर आ गए, तो ये सही है, ये सत्य है ना, हमने सिद्ध कर दिया इसको। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले बायां पक्ष लेके हल करते हैं। तो लिखो बेटा इसमें बायां पक्ष लेने पर, बायां पक्ष लेने पर, ऐसे अपने लोग, आप लोग पूरा लिखना, नोट करना सवाल को, फिर अच्छे से करना। मेरे पास समय की कमी है, आपको बस समझाना इसलिए ऐसे कर रही हूँ। तो लिखो बायां पक्ष क्या है, ये क्या है बेटा। अब देखो यहाँ पर है कॉसिक थीटा माइनस कॉट थीटा, तो कॉसिक को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, कॉसिक क्या होता है, 1 बटे साइन होता है, कॉसिक साइन का उल्टा होता है, वेरी गुड, बीच में माइनस है। कॉट क्या होता है, tan का उल्टा, और tan क्या होता है, tan थीटा क्या होता है बेटा, साइन बटे कॉस होता है ना, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो कॉट क्या हो जाएगा, कॉट उल्टा होता है इसका, तो कॉट का मान क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है ना, तो कॉट का मान क्या आया, कॉस थीटा बटे में मेरे बच्चे साइन थीटा, और इसका है स्क्वायर। इसको अपने लोग हल करते हैं, ठीक है ना। अब करो इसको हल, ब्रैकेट लगा दो, नीचे देखो साइन ही है तो लिख दो साइन थीटा, ऊपर क्या है 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, इसका है बेटा स्क्वायर चढ़ा दो, वेरी गुड। अब इसके आगे देखो कुछ दिख रहा है क्या, इसके आगे कुछ दिख रहा है क्या, यहाँ पर देखो मेरे बच्चे 1 माइनस कॉस थीटा है, तो यहाँ पर अपने लोग लिखते हैं, इसको मैं हटा दे रही हूँ। ठीक, लिखो यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा, और इसका क्या चढ़ा है बेटा, स्क्वायर चढ़ा है, और बटे करो, साइन थीटा है ना, और इस पूरे का स्क्वायर है तो साइन थीटा का भी स्क्वायर होगा, तो लिख दो साइन स्क्वायर थीटा। अब एक चीज हमको दिख रही है, साइन थीटा की वैल्यू देखो क्या होती है, मैंने तुमको भी बताई थी, क्या होती है बेटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है ना। हमें क्या चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा का मान, तो साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा बताओ जरा, 1,
और कॉस को उधर ले जाओ, कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या हो गया बेटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हुआ। तो इसकी जगह लिख दो, लिखो 1 माइनस कॉस थीटा, इसका स्क्वायर इसको सेम रहने दिया। साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, वेरी गुड। अब देखो यहाँ पर क्या है, अगर हम इस एक का स्क्वायर चढ़ा दें तो हमें क्या मिल गया, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और क्या होता है तुम अच्छे से जानते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी, यही तो होता है। तो इसको यहाँ पर अप्लाई कर दो। यहाँ पर क्या लिख दोगे मेरे बच्चे बताओ, यहाँ पर लिख दो, बराबर लगा देना सब में। यहाँ पर देखो 1 माइनस कॉस थीटा है और उसका स्क्वायर चढ़ा है, यानी कि बेटा ये 2 बार है, तो इसको 2 बार लिख दो। कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 बार लिख दिया, बटे लगाओ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या फॉर्मूला है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए प्लस बी में क्या आएगा, 1 प्लस कॉस थीटा, ए की जगह 1 और प्लस बी की जगह कॉस थीटा, ए प्लस बी हो गया इंटू में ए माइनस बी करो, ए की जगह 1 माइनस बी की जगह कॉस थीटा। ठीक, अब देखो यहाँ पे मचा दो काटा पीटी, यहाँ पे मचा दो काटा पीटी। कैसे, 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर भी नीचे भी काट दो, क्या बचा, जो बचा उसको लिख दो। 1 माइनस कॉस थीटा बचा आपका, 1 माइनस कॉस थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखो ये हमने लिया और हमारा क्या आ गया, 1 माइनस कॉस थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा। ये तो बायां पक्ष लिया और हमने दायां पक्ष निकाल दिया, तो ये हमारा सिद्ध हो गया, सिद्ध हो गया ना। तो बराबर किसके आ गया, बराबर ये है बराबर RHS के। यानी कि बेटा लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया, LHS लिया, लेफ्ट हैंड साइड लिया और हमने राइट हैंड साइड निकाल दिया, तो ये आपका बेटा सिद्ध हो गया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, अब करते हैं अगला क्वेश्चन। ये देखो दूसरा है, ठीक, आप लोग नोट कर लेना, मैं नोट नहीं करूंगी। ठीक, क्या दे रखा है बेटा, कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, तो इसमें हमको कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो एक काम करो ना, एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके कर दो, जो दिखे उससे करो। चलो बायां पक्ष लेंगे, दायां पक्ष निकाल देंगे। ठीक है, लिख लो, बायां पक्ष नहीं, ऐसे लिखो लेफ्ट हैंड साइड, है ना, लेफ्ट हैंड साइड हम अपने लोग ले रहे हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम लेंगे। तो 1 प्लस साइन ए और कॉस ए का एलसीएम क्या आएगा, ये पूरा आ जाएगा, है ना। अगर इधर भी कॉस ए होता तो अलग चीज होती। तो इसका एलसीएम आएगा बेटा, इसका ये इतना और इसका एलसीएम लो। तो एलसीएम देखो क्या आ रहा है, मैं लिख रही हूं, देखो ध्यान से। एलसीएम देखो क्या आ रहा है, एलसीएम आ रहा है आपका 1 प्लस साइन ए, ये तो आएगा ही आएगा, और उधर क्या है कॉस ए, इसको सेम उतार दो, यही आपका एलसीएम होगा। अब देखो जो कमी है उसकी पूर्ति कर दो। देखो यहां पर 1 प्लस साइन ए है, ठीक, तो इस कॉस ए का गुणा इसमें कर दो, तो कॉस ए का गुणा कॉस ए में होगा, तो क्या हो जाएगा बेटा, कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए, बीच में क्या है प्लस है ना, और 1 प्लस साइन का गुणा इसमें कर दो, इस पूरे का गुणा इस पूरे में कर दो, 1 प्लस साइन ए में, तो क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसमें कर दो, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। क्या कर रहा है, 1 प्लस साइन ए एक बार तो है, और इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितनी बार हो जाएगा, 2 बार, तो इसका बेटा स्क्वायर चढ़ जाएगा, स्क्वायर चढ़ा दो। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, थोड़ा अच्छा नहीं लिखा है मैंने, मेरी हैंडराइटिंग को क्या हो गया, दोबारा से लिखते हैं। ठीक, देखो बेटा कॉस ए ये आपका एलसीएम है, 1 प्लस साइन ए, ठीक है, ये आपका एलसीएम वाला पार्ट था, उसका गुणा उसमें किया तो क्या हो गया था, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर। ठीक है ना, ये बराबर लगा दिया। अब इसको अपने लोग हल करते हैं, करो हल, बराबर लगाओ, जो दिख रहा है उसको कर लो। कॉस स्क्वायर ए को ऐसे ही रहने दो, कॉस स्क्वायर ए, बीच में प्लस, ये स्क्वायर है ना किसका है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको खोल दो, किससे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इससे खोल दो, तो ए स्क्वायर की जगह क्या है, 1 का स्क्वायर, या ये ए है और ये बी है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहा, प्लस बी का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए, बी का स्क्वायर हो गया, प्लस 2 इंटू ए की जगह 1 है, तो 2 में 1 का गुणा करोगे तो फर्क नहीं, 2 ही आएगा, 2a और b की जगह है साइन ए, ठीक, 2ab बटे करो, क्या हो गया, इसका गुणा करोगे, इसको ऐसे ही रहने दो, गुणा गुणा मत करो इसका, 1 प्लस साइन ए, ठीक है,
अब देखो इसमें क्या दिख रहा है, इसमें कुछ दिख रहा है क्या? देखो यहाँ पर दिख रहा है साइन स्क्वायर ए है प्लस में कॉस स्क्वायर है, तो इसको एक संग लिख लो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब इसकी वैल्यू 1 होती है, तुम जानते हो, मैं बार बार लिख के नहीं दिखा सकती, ठीक है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है मेरे बच्चे? 1 होती है ना, ठीक। अब तो याद हो गया होगा करते करते, ठीक है। अब इसको हल करो, इसकी जगह क्या लिख देंगे हम लोग? 1 लिख देंगे, बीच में प्लस है, 1 यहां लिख दिया, ये वाला है ना। अब प्लस में क्या है? 2 साइन ए, 2 साइन ए, ठीक है, बटे लगा दो, कॉस ए है, यहाँ पर बेटा ए है, मैंने पूरा पूरा नहीं लिखा है, कॉस ए, ठीक ठीक, कॉस ए है और ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए है। अब देखो इसमें आगे क्या दिख रहा है? आगे दिख रहा है 1 1 2 हो जाएंगे, तो यहाँ लिख दो 1 में 1 जोड़ा 2 प्लस 2 साइन ए, ठीक है, जो था वही मैंने लिखा है। नीचे क्या है? कॉस ए और 1 प्लस साइन ए, ब्रैकेट में कॉस ए और ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए, ठीक है, बराबर। अब यहाँ क्या हो गया? 2 कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचा? 2 बाहर आ गया तो यहाँ 1 बचा, इसका 2 चला गया तो साइन ए बचा, ठीक है ना, ध्यान से देखना। बटे में कॉस ए हो गया, ब्रैकेट में क्या है? ये देखो 1 प्लस साइन ए, ठीक है, वेरी गुड। अब देखो यहाँ पे काटा पीटी मचा दो, कैसे? 1 प्लस साइन ए ऊपर भी नीचे भी काट दो। अब क्या बचा? 2 बटे कॉस ए, और क्या होता है? 1 बटे कॉस ए क्या होता है जरा बताओ? कॉस किसका उल्टा होता है? मैम सेक का होता है, ठीक। तो सेक तो यहाँ पर आएगा ही आएगा, और संग में क्या आएगा? 2, तो 2 सेक ए, 2 सेक ए। देखो बाएं पक्ष लिया ना, तो दाएं पक्ष आ गया 2 सेक ए, 2 सेक ए आया ना, 2 सेक ए, 2 सेक ए, तो ये किसके बराबर आ गया? बराबर आ रहा है इसके, ठीक है ना। हैंस LHS बराबर RHS, ठीक है ना, यहाँ पर लिख देना हैंस प्रूफ HP, ठीक है। आगे चलो, ठीक है बेटा, आगे चलो। तीसरा नंबर देखो, इसमें क्या है? इसमें क्या है मेरे बच्चे? देखो इसमें क्या है बेटा? अब देखो यहाँ पर tan है, कॉट है, तो क्या कर सकते हैं? tan को लिख दो साइन बटे कॉस, और कॉट को लिख दो कॉस बटे साइन, है ना। तो इसी तरह हम लोग कर सकते हैं इसको, तो चलो करते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन करो। tan का क्या होता है? tan का उल्टा क्या होता है बताओ? साइन बटे कॉस होता है ना, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है, बटा लगा दो। नीचे क्या है? 1 माइनस, यहाँ पर कॉट है ना, तो tan क्या है? बार बार वही चीज बताऊं, tan क्या है? साइन बटे कॉस है ना, साइन बटे कॉस, ठीक। तो कॉट क्या हो जाएगा? tan का उल्टा होता है। कॉट थीटा क्या हो जाएगा? कॉस ऊपर भेज दो, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब तो कोई परेशानी नहीं, ठीक। तो कॉट की जगह क्या लिखना है? कॉस थीटा बटे में साइन थीटा, ठीक है ना। 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1, बीच में क्या है बेटा? प्लस है, ये वाला, ठीक, ये वाला। अब यहाँ पर ऊपर देखो कॉट है, तो कॉट की जगह क्या लिखोगे? कॉस बटे साइन, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक, बटा लगाओ। अब क्या है? 1 माइनस, 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 माइनस tan थीटा है ना, ये tan की जगह क्या रखोगे? साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है, वेरी गुड। अब इसको करते हैं आगे हल। देखो क्या कर सकते हो तुम? देखो नीचे वाला है ना, इसको एलसीएम लेके हल कर सकते हैं, ऊपर वाले को सेम लिखा रहने दो। तो यहाँ पर लिखो मेरे बच्चे साइन बटे कॉस, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक, और बटे करो। क्या करोगे? 1 और साइन का एलसीएम क्या आया? साइन थीटा ही आया, ठीक। इस साइन थीटा का गुणा 1 में कर दो तो साइन थीटा हो जाएगा, बीच में माइनस है, 1 का गुणा कॉस थीटा में कर दो तो कॉस थीटा हो जाएगा, बीच में मेरे बच्चे प्लस है, कॉस बटे साइन लिख दो, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है, बटे लगा दो। 1 और कॉस का एलसीएम लो तो कॉस थीटा ही आएगा, इस कॉस थीटा का गुणा 1 में कर दो तो कॉस थीटा, बीच में माइनस, 1 का गुणा साइन थीटा में कर दो तो साइन थीटा, ठीक है। यहाँ तो कोई परेशानी तो नहीं, वेरी गुड। अब आगे हल करते हैं। देखो क्या हो सकता है इसमें, क्या हो सकता है? देखो देखो हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। देखो करते हैं, चलो यहाँ पर लिख लो जो है, इधर करोगे, चलो उधर करते हैं। साइन थीटा बटे कॉस थीटा है ना,
साइन थीटा, एक सेकेंड, देखो बेटा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक। अब इस साइन थीटा को ऊपर भेज दो तो गुणा हो जाएगा साइन थीटा, ठीक। और बटे में क्या है, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, वेरी गुड। बीच में है प्लस, प्लस लगा दो। इसको भी ऐसे ही लिखो, लिखो कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, बटे लगाओ, एक सेकेंड, बटे नहीं, उसको ऊपर भेजना है ना, तो लिखो कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है, इंटू लगाओ, इस कॉस को ऊपर भेजो तो कॉस थीटा बटे में क्या, ये वाली चीज। अब देखो यहाँ पर मेरे बच्चे क्या है, यहाँ पर क्या है, ध्यान से देखना, यहाँ पर है तुम्हारा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और इधर है बेटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो अगर हम इस साइन को उधर ले आए, माइनस का साइन है ना, और प्लस का कॉस थीटा इधर है, तो ऐसे हो जाएगा। लेकिन ऐसे हम लोग लिख नहीं सकते, तो इस साइन को कॉमन ले लो, तो यहाँ पर माइनस को कॉमन ले लो, साइन थीटा, और ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, माइनस, क्योंकि जब ब्रैकेट खोलोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक, कॉस थीटा। तो यहाँ पर क्या आ गया, माइनस आ गया ना। तो जब इस पूरी वैल्यू को माइनस के संग उठा के यहां रखेंगे ना, तो यहाँ पर देखो प्लस है, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख दें, डायरेक्ट हम यहाँ पर माइनस कर देते हैं। क्या कर दिया बेटा, माइनस कर दिया। अब ये वाला माइनस यहाँ पहुंच गया, तो इसको उठा के लिख दो, क्या हो गया बेटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, वेरी गुड, ये आपका हो गया। एक सेकेंड, रेजर इतनी छोटी हो गई कि दिख ही नहीं रही है, कमाल देखो इसका, है ना। अब इसको अपने लोग आगे हल करते हैं, ठीक है। अब देखो क्या हो सकता है, अब मेरे बच्चे देखो, अब इसका चलो गुणा कर दो, साइन का साइन में गुणा कर दो, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, बटे में देखो क्या है, कॉस का गुणा इसमें कर दो, तो क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखना, कॉस थीटा है ना, ब्रैकेट में क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, ब्रैकेट लगाओ, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ब्रैकेट बंद कर दो, बीच में क्या है मेरे बच्चे, माइनस है, माइनस लगा दो, कॉस का गुणा कॉस में कर दो, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक, कॉस स्क्वायर थीटा, बटे लगाओ, क्या हो जाएगा, साइन थीटा, लिखो साइन थीटा, ब्रैकेट लगाओ, क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। यहां तक समझ में आया, कोई परेशानी तो नहीं, ठीक। अब देखो क्या करें, अब एक बार और एलसीएम लेना है, बस हो गया सवाल, थोड़ा बचा है। क्या करें हम लोग, इसका और इसका एलसीएम ले लो, तो जो कॉमन चीजें हो उसको लिखो, कैसे, देखो यहाँ साइन है, यहाँ कॉस है, तो अगर यहाँ कॉस होता, यहाँ भी कॉस होता, तो एक बार कॉस लिख देते, लेकिन दोनों अलग अलग हैं, तो साइन भी आएगा इधर, साइन थीटा भी आएगा, और ये वाला कॉस थीटा भी आएगा, ठीक है। अब देखो ये चीज कॉमन है, ये यहाँ पर भी है, ये यहाँ पर भी है, तो इसको एक बार लिखो साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक है बेटा, समझ में आया। अब देखो इसके बटे में बेटा कॉस है, ठीक, तो यहाँ पर यानी कि इस वाले साइन की कमी है इसमें, इस वाले साइन की कमी इसमें है, तो कमी पूरा करने के लिए इस साइन थीटा का गुणा इसमें कर दो, तो स्क्वायर है ना, अब की बार स्क्वायर की जगह क्या चढ़ जाएगा, 3, 2 की जगह क्या हो जाएगा 3, क्योंकि ये वाला इधर आ गया ना नया मेहमान, तो 2 की जगह एक और इतने जुड़ गए, एक और आ गया, तो क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, साइन स्क्वायर की जगह क्यूब, जिसके ऊपर 3 होता है ना उसको क्यूब बोलते हैं मैथ की भाषा में, थीटा, बीच में माइनस है, ठीक। अब देखो इसी तरह इस कॉस का गुणा इसमें कर दो, क्योंकि यहाँ पर साइन है और कॉस की कमी है, तो कॉस का क्यूब और थीटा, ठीक है, इतना समझ में आया, वेरी गुड। अब देखो यहां से क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, ये इसको मान लो ये तुम्हारा ए है और ये तुम्हारा बी है, तो क्या हो गया मेरे बच्चे, यहां से होगा ए क्यू और बी क्यू, बीच में है माइनस, यानी कि ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला बनना है, तो फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी, ध्यान से सुनना, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक, और प्लस में ए बी, ठीक, ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को अपने लोग यहाँ रख लें, इस फॉर्मूले की तरह इस चीज को हम लोग खोल रहे हैं, ठीक, ये ए है ये बी है, तो क्या है ए माइनस बी, तो ए की जगह क्या है साइन थीटा है ना, तो लिखो साइन थीटा, माइनस बी की जगह है कॉस थीटा, ए माइनस बी हो गया, ब्रैकेट में बंद कर दो,
ठीक है। उसके बाद एक और ब्रैकेट लगाओ, क्या है, ए स्क्वायर है ना, ए की जगह साइन थीटा है तो लिख दो साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, बीच में क्या है, प्लस है, और बी की जगह क्या है, बी की जगह है कॉस थीटा। ठीक, तो लिखो कॉस स्क्वायर थीटा। और क्या है, प्लस में है ए बी तो प्लस लगाओ, ए की जगह क्या है, साइन थीटा है ना तो लिखो साइन थीटा, और बी की जगह क्या है, कॉस थीटा, कॉस थीटा। ठीक है, वेरी गुड, बटे लगा दो। अब क्या है, इसको ऐसे उतार दो, क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा, और क्या है मेरे बच्चे, साइन थीटा, और माइनस है बेटा, देखो इसमें मैंने माइनस नहीं लगाया, माइनस है, माइनस कॉस थीटा। अब इसका थोड़ा सा प्रोसेस लंबा है, जगह तो बची नहीं है। चलो एक काम करो, मैं आगे का सवाल आगे वाले पेज पे करा दे रही हूँ, फिर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर मैं बिगाड़ दूंगी, इस पर करा दे रही हूँ। ठीक है, इसका थोड़ा सा बचा है, अभी देखो क्या हो जाएगा मेरे बच्चे। अब देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है तो इसको ऐसे उतार लो, लिखो, नहीं तो एक काम करो ना, छोड़ो, नहीं तो स्क्रीनशॉट खराब हो जाएगा। देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, मैं चाहती हूँ आप पूरे सवाल का स्क्रीनशॉट लो, कुछ मैं बिगाड़ू ना। ठीक है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ब्रैकेट लगा दो, ब्रैकेट लगा दो। अब देखो क्या चीज तुमको दिख रही है, यहां पर बेटा दिख रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका मान क्या होता है, 1 होता है ना, 1 होता है, याद है ना। ठीक, तो 1 लिख दो यहाँ, प्लस में क्या है, प्लस में है मेरे बच्चे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो इसको वैसे ही लिख दो बेटा, साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। ठीक है, बटे में देखो क्या लिखा है, बटे में बेटा क्या लिखा है, साइन थीटा कॉस थीटा, और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो लिखो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ब्रैकेट में है आपका साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। ठीक है, मैंने क्या किया, केवल साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 लिख दिया, ये वाला 1। ठीक है ना बेटा। ठीक, अब देखो इसमें क्या हो सकता है, अब देखो बेटा इसमें क्या दिख रहा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, और यहाँ भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो बड़ा एक जैसे हैं, काट दो। अब जो बचा उसको लिखो, क्या बचा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। ठीक है, और बटे में क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, वेरी गुड। अब देखो, अब हम लोग जब ऐसी कंडीशन बनती है ना तो क्या करते हैं, एक के नीचे ये भी है और इसके नीचे ये भी है, यानी कि इसको ऐसे लिख लो, 1 बटे साइन थीटा। ठीक है ना। ठीक है, 1 बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एक के नीचे हमने ये लिख लिया, बीच में प्लस लगा दो, इसके नीचे ये लिख दो, क्या लिख दो, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हमने अलग अलग इसके पद कर लिए और कुछ नहीं। ठीक है, ये पूरे के बटे में है, एक के बटे में भी है और प्लस इसके बटे में भी है, तो लिख दो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। वेरी गुड। अब देखो क्या करोगे, ये इससे ये कट गया तो यहाँ पे प्लस में बनाया। ठीक, अब देखो एक के नीचे क्या है, साइन थीटा, तो यहाँ पर हो गया कॉसिक थीटा। ठीक, इंटू में क्या है, एक के नीचे साइन थीटा भी है और एक के नीचे कॉस थीटा भी है, तो एक के नीचे कॉस थीटा, 1 बटे कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है। ठीक है, 1 बटे साइन होता है कॉसिक थीटा और 1 बटे कॉस होता है सेक थीटा। अब इसको सिक्वेंस से लिख देते हैं, 1 प्लस सेक थीटा, 1 सेकेंड, 1 प्लस कॉसिक थीटा इंटू सेक थीटा। अब देखो यही आपका जो है दाया पक्ष है, यही आपका बराबर आ गया, 1 प्लस कॉसिक थीटा साइन थीटा। देखो 1 प्लस कॉसिक थीटा सेक थीटा, यही आया है ना, साइन बोल रही हूँ, सॉरी सेक है। ठीक है, 1 प्लस कॉसिक थीटा सेक थीटा। ठीक है, ये आपका बाएं पक्ष, सॉरी दाएं पक्ष के बराबर आ गया। मैंने आपका लिया था LHS, बोले तो बायां पक्ष लिया था और बायां पक्ष हल करके आपका दायां पक्ष आ गया। हैंस क्या लिख दोगे कि बायां पक्ष बराबर किसके आ गया है, दायां पक्ष के। LHS बराबर RHS आ गया है, हैंस प्रूव्ड, यानी कि इति सिद्धम, ये सिद्ध हो गया। अब बेटा बड़े प्यार से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर चाहो तो, और इसका। ठीक है, अब मैं ये वाला इरेज कर रही हूं क्योंकि यहाँ पर मुझे क्वेश्चन नंबर 4 लगवाना है। ठीक है ना मेरे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 लगवाना है। चलो करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 करो।
देखो, ठीक है। सॉल्यूशन डालते हैं, फिर क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्यूशन क्या है? क्वेश्चन 1 प्लस sec a बटे sec a। या तो चलो करते हैं, पहले बायां पक्ष लेके करो। अपने लोग पहले हम बायां पक्ष ले रहे हैं, ठीक है, LHS ले रहे हैं, तो करते हैं। देखो भाई, सवाल उतार लेना, मैं डायरेक्ट करूंगी। 1 प्लस sec है ना, तो sec किसके बराबर होता है? 1 बटे cos के। तो sec a की जगह लिख दो 1 बटे cos a। लिखो, एक को ऐसे ही रहने दो, एक के नीचे कुछ नहीं तो एक, बीच में प्लस। sec a की जगह लिखो 1 बटे cos a, ठीक, बटे लगाओ। sec a की जगह क्या है नीचे वाला? sec a की जगह लिख दो cos a, बराबर लगा दो, बराबर लगाओ। अब देखो क्या करोगे, क्या करोगे बताओ? करोगे तुम बड़े प्यार से एक, सॉरी एक और cos a का एलसीएम ले लो। क्या आएगा? cos a आएगा, ठीक है। इस cos a का गुणा इसमें कर दो एक में, तो cos a हो गया, प्लस इस एक का गुणा एक में करो तो एक आया, बटे 1 बटे cos a लिख दो, 1 बटे cos a, ठीक है, वेरी गुड। अब क्या करोगे? इधर भी cos a, इधर भी cos a, काट दो। क्या बचा मेरे बेटे? cos a प्लस 1। अब इसके आगे कुछ दिख रहा है क्या? कुछ दिख रहा है? मुझे तो नहीं दिख रहा। तो एक काम करो ना, हमने बाएं पक्ष को लेके ये वैल्यू निकाली ना, अगर हम दाएं पक्ष को लेकर भी सेम वैल्यू निकाल दे तो हमारा जो है प्रश्न सिद्ध हो जाएगा। तो हम लेते हैं अब की बार दायां पक्ष, बोले तो राइट हैंड साइड लेते हैं, ठीक। राइट हैंड साइड लेके हल करते हैं और यही सेम वैल्यू निकाल देते हैं, तो दोनों पक्ष बराबर आ जाएंगे। क्या हो जाएगा मेरे बेटे? देखो, सी राइट हैंड क्या है? साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए बटे में 1 माइनस कॉस ए, यही है ना, ठीक। अब देखो यहाँ पर क्या है, इस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है? मैंने आपको बताया है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू होती है 1। ये होती है ना, हमें क्या चाहिए? साइन स्क्वायर ए की वैल्यू, तो यहां से निकाल लो। क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस को इधर भेजा तो क्या मिला? साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या मिलेगी? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए मिली ना, तो इस साइन ए की जगह लिख दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक। और बटे में क्या है? 1 माइनस कॉस ए है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है मेरे बच्चे? देखो यहाँ पर क्या है मेरे लाल? 1 पे चढ़ा दो स्क्वायर। अब ये क्या बन गया? मान लो 1 है तुम्हारा ए, यानी कि ए का स्क्वायर, बीच में है माइनस, और कॉस स्क्वायर है ना, यानी कि बी का स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी, यही होता है ना। तो इसकी जगह लिख दो ए प्लस बी वाला क्या बनेगा? ए प्लस बी, यानी कि 1 में प्लस बी, यानी कि कॉस ए, ए प्लस बी हो गया। ए माइनस बी करो, ए की जगह ए, बी, ए की जगह 1, ठीक, बीच में माइनस और बी की जगह कॉस ए। बोलते बोलते मेरा जो है गला दर्द करने लगता है, और कहीं वीडियो में देख लो जाके, इतनी डिटेल में चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ फाड़ के कोई नहीं पढ़ाने वाला, एक एक स्टेप कोई नहीं बताने वाला, देख लो जाके, ठीक है ना। झूठ बोल रही हो तो 1 माइनस कॉस ए नीचे है ना, 1 प्लस कॉस ए ऊपर भी है, दोनों काट दो। क्या बचा? 1 प्लस कॉस ए बचा। देखो देखो, इसकी वैल्यू भी 1 प्लस कॉस ए आई थी, तो हो गया ना। अतः क्या हो गया? लेफ्ट हैंड बराबर है राइट हैंड साइड की, ठीक है, राइट हैंड साइड की। लिख दो हैंस प्रूफ इति सिद्धम, ठीक है। ओके, आगे चलो। 5वां सवाल देखो, इसमें क्या है? हम लोग सोल्यूशन डालते हैं। सोल्यूशन 5वां नंबर देखो, इसमें क्या दे रखा है बेटा? कॉस ए माइनस साइन ए, ये दे रखा है। कह रहा है सर्वसमीका कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर, यानी दूसरी वाली सर्वसमीका जो लिखाई थी ना, उसको लागू करके इसको हल करना है, ठीक। तो एक काम करो, मुझे एक चीज दिख रही है, अगर हम ऊपर पूरे सभी पदों में साइन का भाग दे दें और नीचे सभी पदों में नीचे भी साइन का भाग दे दें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तो हमको tan और cot मिल जाएगा, और हमें चाहिए है cot ही चाहिए है, मतलब ये वाली सर्वसमीका आ जाए कुल मिला के। तो अपने लोग पूरे में है साइन ए का भाग दे देते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे? लिखो cos a के नीचे लिखो, cos a के नीचे क्या लिखो बेटा? हम लोग LHS लेके हल कर रहे हैं ना, लेफ्ट हैंड लेके, ठीक, लेफ्ट हैंड लेके हल कर रहे हैं। तो लिखो cos a बटे में क्या, किसका भाग देना है? साइन ए का,
ठीक है ना, साइन ए। बीच में क्या है, माइनस, ये वाला माइनस, ठीक। और साइन ए है तो साइन ए में भी देना है, पूरे में देना है साइन ए का भाग, साइन ए, ठीक। और क्या है, प्लस है ना, तो प्लस लगाओ। एक है, एक के नीचे लिख दो साइन ए, ठीक। पूरे में दिया है बेटा साइन ए का भाग। अब देखो कॉस ए है ना, तो इसमें भी देना है, इससे हमें कॉट और टेन मिलेगा। कॉस के नीचे क्या लिखना है बेटा, साइन, क्योंकि हम लोग साइन का भाग दे रहे हैं। बीच में है प्लस, ये वाला प्लस, ठीक। साइन ए लिखो, साइन ए बटे में क्या, किसका भाग, साइन ए का भाग, वेरी गुड। बीच में माइनस है ना, ये वाला माइनस, ठीक। फिर है एक, और बटे में है मेरे बच्चे साइन ए, ठीक है, वेरी गुड। साइन ए, हम लोगों ने दिमाग लगा लिया कि साइन ए का भाग देना है, ठीक। एक काम करते हैं, इस बराबर को ना थोड़ा इधर लिखते हैं। हमेशा ध्यान रखना, बराबर इस बटे के बिल्कुल ऐसे लगाई जाती है, इस तरह से। क्या करना है, कॉस बटे साइन आया ना, तो कॉस बटे साइन क्या होता है, देखो यहां से टेन की वैल्यू क्या होती है, साइन बटे कॉस होती है ना, साइन बटे कॉस, ठीक। तो कॉट क्या हो जाता है, कॉट क्या हो जाता है, टेन का उल्टा, तो कॉस बटे साइन हो जाएगा, ठीक है ना, समझ में आया, वेरी गुड। सॉरी प्रभु माफ करना, यही मेरा सब कुछ है। जैसे आपकी कॉपी किताब आपके लिए सब कुछ होती है ना बेटा, वैसे ही हमारी कलम सब कुछ होती है। इसकी हमेशा इज्जत करना, ठीक। अपनी कॉपी किताबों की हमेशा इज्जत करना, तभी ये आपको सक्सेसफुल जो है पीपल बनाएंगी, ठीक है ना। अब देखो कॉस बटे साइन क्या हो गया, कॉट हो गया, कॉट ए। बीच में माइनस लगा दो, साइन है, साइन है, साइन बटे साइन है ना, तो साइन से साइन खत्म हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक बचेगा। बीच में प्लस लगा दो, यहाँ पर है एक बटे साइन। एक बटे साइन क्या होता है, एक बटे साइन क्या होता है, कॉसिक, कॉसिक होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख दो मेरे बच्चे कॉसिक ए, ठीक। बीच बटे लगा दो, बराबर लगा दो, कॉस बटे साइन क्या, कॉट ए, ठीक। बीच में है प्लस, साइन से साइन खत्म, एक बचा, बीच में है माइनस, एक बटे साइन किसके बराबर, कॉसिक ए, ठीक है ना। अब देखो इसमें आगे क्या दिख रहा है, कुछ दिख रहा है क्या भाई, कुछ दिख रहा है भाई बहनों, कुछ दिख रहा है, मुझे तो दिख रहा है भाई। देखो इस कॉट ए और कॉसिक ए को साथ में लिख लो, कॉट ए, बीच में प्लस लगा दो, कॉसिक ए, ठीक है, लिख लिया। माइनस एक इधर लिख दो, ठीक, वेरी गुड। नीचे वाले को भी लिखा है, चलो नीचे वाले को ऐसे ही रहने दो, जब सवाल आगे आएगा तो लिखेंगे। अभी हमने अपने काम की चीज निकाल ली, बस नीचे वाले को वैसे ही लिख दिया, ठीक है ना। अब देखो आगे अपने लोग क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मुझे बता दो बच्चों, प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने न्यारे बच्चों, है ना। चलो देखो, अब देखो मेरे बच्चे एक चीज मुझे दिख रही है, क्या, देखो चूंकि, चूंकि होता है बेटा, मैंने कौशिक की जो आपको बताई थी ना सर्वसमिका, कौशिक स्क्वायर ये क्या बताई थी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ही बताई थी, यही बोला है सवाल में, इसी को यूज करना है। तो देखो ये एक की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, इधर देखो ध्यान से, देखो कौशिक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, है ना, ये किसके बराबर होता है, एक के। यानी कि हम इस एक की जगह इस वाली सर्वसमिका का प्रयोग करके एक की वैल्यू रख सकते हैं, रख सकते हैं ना, कोई एतराज तो नहीं, तो रख देते हैं। तो लिखो बेटा यहाँ पर, यहाँ पे करें, इधर ही करते हैं, चलो लिखो जो है कॉट ए, कॉट ए लिखा, बीच में है प्लस, फिर क्या है कौशिक ए, लिखो कौशिक, कौशिक ए, ब्रैकेट लगा दो, बीच में क्या है माइनस है, ठीक है, ब्रैकेट लगा दो। अब इस एक की जगह तिगड़म करना है, एक की वैल्यू क्या है, ये है ना, तो लिखो इसको कौशिक स्क्वायर ए, बीच में क्या है माइनस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, ब्रैकेट बंद कर दो, बटे लगा दो, ठीक। अब क्या है नीचे देखो कॉट ए है, कॉट ए, ठीक, बीच में है प्लस एक, माइनस है बेटा कौशिक ए, माइनस कौशिक, कौशिक ए, ठीक है, समझ गए, वेरी गुड। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, बराबर लगा देना, बराबर लगा के चलना। देखो यहाँ पर क्या करना है, कुछ दिख रहा है क्या, कुछ दिख रहा है, वेरी दिख रहा है भाई, दिख रहा है मुझे तो। देखो मान लो ये ए है और ये बी है, तो यहाँ पर इसका स्क्वायर चढ़ा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, तो क्या होता है,
रेगुलर बता रही हूं, ये फॉर्मूला यही तो होता है ना। तो इसकी जगह पे बेटा इस फॉर्मूले का यूज करके इसको खोल देते हैं। तो लिखो यहां पर, पहले इसको लिखो, क्या हो जाएगा, कॉट ए प्लस कॉसिक ए, ये हो गया ना, बीच में माइनस लगा दो, इसको खोल दो। कैसे, ए प्लस बी खोलो, ए की जगह पर है कॉसिक, तो लिखो मेरे बच्चे कॉसिक। इसको थोड़ा सा मैं अलग पेन से करवा देती हूँ, नहीं सब मिक्स मैच हो जाएगा। देखो बेटा कॉसिक, कॉसिक ए प्लस बी की जगह क्या है कॉट ए, ठीक, ए प्लस बी कर दिया, इंटू ए माइनस बी, ठीक, इंटू ए माइनस बी करो। ए माइनस बी में क्या, ए की जगह पर है कॉसिक ए, माइनस बी की जगह पर है कॉट ए, ठीक है ना। इसको बंद कर दो ब्रैकेट में, बटे लगा दो, ठीक। नीचे लिख दो बेटा कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसिक ए, ठीक है ना। अब देखो कुछ काटा पीटी कुछ कॉमन आ रहा है क्या, देखो एक चीज ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये वाला पद और ये वाला पद, कॉट ए प्लस कॉसिक ए, कॉसिक ए प्लस कॉट ए, मतलब इधर उधर लिख लिया, बीच में प्लस है, एक जैसे हैं, तो कॉमन ले ले, एक जैसे हैं तो ले लो भाई। तो इसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो ले लो कॉमन, इसको लिखो कॉट ए प्लस कॉसिक ए, कॉमन ले लिया ना इसको। तो इसकी जगह पर क्या बचा अंदर, ये तो बाहर चला गया पूरा उठ के, इसकी जगह बचा बेटा एक, बीच में है माइनस, ठीक। इसकी जगह क्या बचा, इसकी जगह क्या बचा, ये भी बाहर चला गया, तो यहां पर भी एक बचा, यहां पर भी मेरे बच्चे ऐसे ब्रैकेट लगा लो, चलो एक बचा, बीच में इंटू है, ठीक, इंटू, इसको ऐसे ही उतार दो, ऐसे रुको एक सेकंड को, अरे मैं कहूं आवाज कहां से आ रही है, बारिश होने लगी अचानक, सॉरी बेटा, मुझे लगा एसी कहीं फटफटा ना जाए, अकेली हूं कहाँ जाऊंगी, कोई बचाने वाला भी नहीं है। चलो देखो, इसको मैंने बाहर ले लिया ना, तो ये बाहर आ गया, इसकी जगह एक बचा, बीच में माइनस आया, ये बाहर चला गया, तो ब्रैकेट में क्या बचा, एक बचा, इंटू में क्या बचा बेटा, कोष्टक में कॉसिक ए माइनस कॉट ए, ठीक है, वेरी गुड, ठीक, इतना हो गया आपका। बटे में क्या बचा मेरे बच्चे, ये वाला पूरा उतार दो, ये वाला, तो लिखो कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसिक ए, ठीक है। अब देखो यहां से कुछ कट पिट रहा होगा मेरे लाल, अब देखो इसका गुणा एक में करोगे तो वही चीज आएगी, तो मैं एक काम कर देती हूँ, मेरे पास जगह तो है नहीं, इस एक को हटा दो, क्योंकि जब उसका गुणा तुम एक में करोगे ना, इस पूरी संख्या का एक में गुणा करोगे तो यही आएगा, तो इसको हटा दो, ठीक है ना, इसको बेटा हटा दो, हटाते हैं धीमे से, ठीक, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, हटा दिया, ठीक है। अब देखो जब ब्रैकेट खोलोगे माइनस है ना, तो 1 माइनस कॉसिक ए, तो हम लोग ब्रैकेट भी खोल देते हैं, तो 1 माइनस कॉसिक ए हो जाएगा, यहां पर लिख दो ऐसे 1 माइनस कॉसिक ए, ठीक। अब माइनस ब्रैकेट खुला है, ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है ना, वेरी गुड। ये सारे ब्रैकेट हटा दो, जगह तो है नहीं अपने पास। अब देखो बेटा बहुत ही अच्छी चीज मिली है हमको, बहुत ही अच्छी चीज, ये इतना बड़ा पद देखो, माइनस का कॉसिक ए है, माइनस का कॉसिक ए है नीचे, प्लस का कॉट ए है, प्लस का कॉट ए है, और प्लस का 1 है, पूरा पद ऊपर और नीचे एक जैसा है, इसको काट दो, ठीक, कट गया, क्या बचा, कॉट ए प्लस कॉसिक ए। मैंने ना जगह में मैनेज कर दिया, नहीं तो कहां ले जाती सवाल को। अब देखो बाएं पक्ष लिया था ना हमने लोगों ने, कॉसिक ए प्लस कॉट ए लाना था, ये वाला पक्ष लिया था, ठीक। तो देखो कॉट ए प्लस कॉसिक ए, कॉसिक ए प्लस कॉट ए, वही चीज आ गई, तो ये किसके बराबर आ गई मेरे बच्चे, ये आ गई आपकी RHS के बराबर। बोले तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, और हैंस प्रूफ इति सिद्धम, ठीक है ना, ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है ना। आगे चलो, मुझे तो बड़ा अजीब लगा कि कहीं यार एसी में कुछ आवाज तो नहीं हो रही है, मतलब बारिश हो रही थी, बारिश की आवाज आ रही है। चलो देखो,
6 है, ये बहुत आसान है। इसको जरा सोल्यूशन करो। इसका क्या लेंगे हम लोग? LHS लेंगे, है ना, लेफ्ट हैंड लेंगे। चलो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। उतारो भाई इसको। जब हमने इसको उतारा तो 1 प्लस साइन ए, ठीक, बटे 1 माइनस साइन ए, ये है ना, वेरी गुड। अब देखो मैंने आपसे जब भी कहा था, जब भी ऐसे सवाल आए ना तो आंख बंद करके इसका परिमेयकरण कर दो। जब ऊपर और नीचे एक जैसी संख्या हो और खाली चिन्ह बदला हो, जैसे इसमें प्लस है इसमें माइनस है, तो उसमें परिमेयकरण करना है। परिमेयकरण क्या होता है? गुणा लगाते हैं हम लोग, पीछे वाली क्लास में भी बताया था। अब ये सेम जो लिखी है ना, इसका सेम का गुणा करना है ऊपर नीचे। केवल क्या कर देना है? केवल चिन्ह पलट देना है। माइनस है ना तो यहाँ प्लस आ जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए, ठीक है ना, और बटे में 1 प्लस साइन ए, ऊपर और नीचे दोनों जगह इसका गुणा हो जाता है। ठीक है बेटा, अब इसको हल कर दो। बड़ा ही आसान प्रश्न है, ठीक। 1 प्लस साइन ए का गुणा 1 प्लस साइन ए में, यानी बोले तो 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर हो गया, है ना, स्क्वायर चढ़ गया, इतना तो आता ही है आपको। अब देखो यहाँ पर प्लस है, माइनस है और प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 में गुणा 1, और साइन का गुणा साइन में, यानी बोले तो साइन स्क्वायर ए, ठीक है। 1 का स्क्वायर खोलोगे तो 1 में गुणा 1 करोगे तो बेटा 1 ही आएगा, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट 1 लिख देती हूँ, ठीक है ना, वेरी गुड। अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है भाई मेरे, क्या हो रहा है भैया, देखो यहाँ पर देखो, आपका होता है मेरे बच्चे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, ये होता है ना। तो यहां से हमें किसकी वैल्यू चाहिए? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है देखो। तो एक काम करो, कॉस स्क्वायर ए ऐसे ही लिखा रहने दो, 1 है ना, इस साइन को ऐसे इधर ले जाओ, माइनस का हो जाएगा। तो अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आ गई? कॉस स्क्वायर ए आ गई ना, तो इसकी जगह हम लोग कॉस स्क्वायर ए लिख देते हैं। तो लिखो 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर ए, ठीक है ना। अब एक काम करो, इसका रूट हटा दो। कैसे हटेगा? अगर इसका स्क्वायर हट जाए तो इसका रूट हट जाएगा, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है, ये बताया ना। तो क्या करेंगे अपने लोग, हम लोग स्क्वायर रूट हटा रहे हैं, तो रूट हटेगा तो 1 प्लस साइन ए, ये ऐसे आएगा ना बेटा, और स्क्वायर से रूट खत्म, तो स्क्वायर तो लिखने का कोई मतलब ही नहीं, और नीचे का भी स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो क्या होगा यहाँ पर कॉस ए। देखो क्या आ रहा है। अब यहां से कर सकते हो, इसको अलग अलग पद में लिख लो, 1 बटे कॉस ए लिख दो, ठीक, बीच में प्लस लगा दो, और साइन ए बटे कॉस ए कर दो, साइन ए बटे कॉस ए अलग अलग करके लिख दिया, ठीक है ना। 1 बटे कॉस ए क्या होता है? सेक ए होता है, बीच में प्लस है। साइन बटे कॉस क्या होता है मेरे बच्चे? tan ए होता है। देखो सेक ए प्लस tan ए बताया था किया जाए, सेक ए प्लस tan ए आ गया, बराबर किसके आ गया? राइट हैंड साइड के, ठीक है ना, यानी कि आपका LHS बराबर RHS के आ गया। हैंस प्रूफ HP इति सिद्धम, ठीक है ना। देख लो ध्यान से, आगे चलते हैं। देखो इसमें क्या है, सॉल्यूशन डालो, फिर सवाल देखो। सॉल्यूशन क्या कह रहा है? बड़ा लंबा चौड़ा सवाल लग रहा है यार, कोई दिक्कत नहीं है यार, बड़ा आसान है, साली मैम है ना, किस लिए है। एक काम करो, यहाँ पर साइन का क्यूब है और यहाँ सिंगल साइन है, यहाँ कॉस का क्यूब है, यहाँ सिंगल कॉस है, तो एक काम करो ना, ऊपर से साइन कॉमन ले लो और नीचे से कॉस कॉमन ले लो। चलो ले लो, ऊपर से जब बेटा साइन कॉमन लोगे, साइन थीटा कॉमन लोगे, अंदर क्या बचा? साइन थीटा की जगह 1 बचा, बीच में माइनस के 2 बचे, और साइन की घात 3 थी ना, अब घात 2 बची, ठीक है ना, एक तो बाहर ही चली गई, वेरी गुड, बटे लगा दो, ठीक। नीचे से अपने लोगों ने कॉस थीटा कॉमन लेंगे, ठीक, नीचे क्या बचा? 2 बचा, ठीक, कॉस की पावर 3 थी, अब एक तो बाहर चली गई तो 2 पावर बची, बीच में है माइनस, कॉस थीटा है ना, बाहर चला गया, 1 बचा। अब देखो यहां से क्या दिख रहा है, यहां से आपको दिख रहा होगा मेरे बेटे, साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा? tan होता है, tan थीटा, और ब्रैकेट में क्या है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है, बटे में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के 1। अब देखो बेटा, मुझे एक चीज दिख रही है यहाँ पर, मुझे एक चीज दिख रही है, क्या? ये साइन स्क्वायर थीटा है ना, इसकी वैल्यू यहाँ रख देते हैं, चिपका देते हैं। कैसे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है बताओ जरा? 1 होता है ना, किसकी वैल्यू चाहिए? साइन स्क्वायर थीटा की, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा बताओ?
1 माइनस कॉस को उधर ले जाओ, कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख दूं मैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दूं? चलो लिख दो भाई, tan थीटा। लिखो, ब्रैकेट लगाओ, 1 माइनस 2 और ब्रैकेट में इसकी जगह लिखो साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखना है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, बटे लगा दो। नीचे क्या है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के 1। ठीक है ना मेरे बच्चे, इसको आगे हल करो। tan थीटा ब्रैकेट लगाओ, 1 माइनस 2 का गुणा अंदर करो, 2 1 कम 2, माइनस का गुणा माइनस 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 प्लस, 2 का गुणा कॉस स्क्वायर थीटा में 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, बटे लगा दो। अब क्या हो गया? 2 कॉस स्क्वायर थीटा नीचे है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है नीचे। ठीक है ना। अब देखो, दो माइनस के 2 बड़े हैं और एक प्लस का है, तो 2 में से 1 घटा दो और आंसर किस में आएगा? 2 में से 1 घटाओगे। 1 सेकेंड, इसको आगे हल करना है ना। बारिश हो गई ना बेटा तो उमस हो गई, तो गर्मी होने लगी, गर्मी लग रही है मुझे। ठीक है, tan थीटा ब्रैकेट लगा दो। फैन चलाती नहीं हूं, अगर फैन चलाऊंगी तो वीडियो में उसकी आवाज आ जाएगी, इसलिए गर्मी में ही बढ़ाना पड़ता है क्लास। एसी बंद है अभी, गर्मी में ही। लाइट चली गई तो गर्मी में बोल रही हूँ। ठीक है, प्यास लगी है, पानी भी नहीं पी सकती, नहीं तो आप लोग कहोगे कि मैम तो बीच क्लास में पानी पीने लगती है, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मैं तो क्लास छोड़ के जा रहा हूँ। नहीं भाई नहीं, इतना एफर्ट्स लगा रही हूँ तो निवेदन है बेटा, वीडियो को लाइक कर दिया करो अपनी मैम के लिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, है ना। तो आगे देखते हैं, लाइक कर दिया करो जरूर। 1 में से 2 गए तो कितने बचे मेरे लाल? 1 बचे। और बड़ी संख्या किसकी है? माइनस की है ना, तो यहाँ पर माइनस का आएगा, माइनस का 1। ठीक, प्लस लगा दो, 2 लिख दो। ये समझ में आया मैंने क्या किया? 1 में से 2 घटाया, जिसके आगे कुछ नहीं होता प्लस होता है। बड़ी संख्या किस? 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा ना। बड़ी संख्या वाला चिन्ह आता है हमेशा, बड़ी संख्या माइनस में है तो माइनस का 1 आया, माइनस का 1 आया। ठीक है, यहाँ पर लिख दो बेटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यही है ना। ठीक है, बटे में क्या है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1 लिख दो भाई, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अब देखो यहाँ पर क्या है? ऊपर नीचे सेम संख्या है। कैसे? 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का है, जिसके आगे कुछ नहीं उसके आगे प्लस, ऊपर भी प्लस का, और माइनस का 1 है, माइनस का 1 है, काट दो, सेम सेम है। ठीक, क्या बचा? tan थीटा। अब देखो tan थीटा आना चाहिए, क्या बोला था उसने? tan थीटा आ जाए भैया, मैं ऐसा सवाल लगा दूं tan थीटा आ जाए, तो मैंने कहा आ गया ना, ले कि ये आपका RHS हो गया। ठीक, हैंस क्या हो गया? LHS है, LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर हो गई मेरे बच्चे? राइट हैंड साइड के। इति सिद्धम, हैंस प्रूफ। ठीक है ना, समझ गए? वेरी गुड, आगे चलो। ये वाला सवाल देखो। ठीक, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। मान लो तुम इसमें देखो, मान लो, अपना प्रश्न देख लेना। ठीक है, मान लो बेटा ये A है, प्लस में B है और इसका स्क्वायर चढ़ा है, बीच में प्लस है, ये A है और ये B है, इसका स्क्वायर चढ़ा है। ठीक, तो इसको भी A प्लस B के फॉर्मूले से खोल दो, इसको भी खोल दो। फॉर्मूला क्या होता है? अभी पीछे बताया था ना, क्या होता है बताओ जरा। A प्लस B का स्क्वायर क्या होता है? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। इस फॉर्मूले से दोनों ब्रैकेट खोल दो। चलो खोलते हैं, तो क्या होगा? A स्क्वायर की जगह क्या होगा? साइन स्क्वायर A। हम लोग बायां पक्ष लेके हल कर रहे हैं और हम लोग दायां पक्ष निकाल देंगे। लिख लो LHS। ठीक, बायां पक्ष लेने पर। चलो करो। ठीक है, वेरी गुड। A स्क्वायर करो तो क्या हो जाएगा बेटा? साइन स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, B स्क्वायर की जगह क्या? कॉसिक स्क्वायर A, कॉसिक B स्क्वायर प्लस 2AB होता है ना, 2A की जगह क्या है? साइन A है। ठीक, इंटू B की जगह क्या है? कॉसिक A। अब एक बात बताओ, ये कॉसिक क्या होता है? 1/sin ही तो होता है, तो मैं इस कॉसिक की जगह यहाँ डायरेक्ट लिख दूं 1/sin, कोई दिक्कत तो नहीं। तो यहाँ पर लिख लो बेटा 1/sin, मेरे पास जगह कम है ना, तो 1/sin। ठीक है, वेरी गुड। अब देखो यहाँ फायदा हो जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा, लेकिन इतनी जल्दी मत काटो, काटने की पड़ी रहती है बस। पहले सवाल लगाओ पूरा धीमे से, ठीक है ना। अब देखो इसको भी खोलो, A प्लस B के स्क्वायर से खोलो। A की जगह क्या है? कॉस है, तो A स्क्वायर बोले तो कॉस A का स्क्वायर। B की जगह क्या है? सेक स्क्वायर A, B स्क्वायर। ठीक, प्लस
टू ए भी होता है ना, टू ए की जगह है कॉस, बी की जगह क्या है मेरे बच्चे, बी की जगह है सेक, ठीक। और सेक क्या होता है, एक बटे कॉस होता है ना, एक बटे कॉस होता है, तो यहां पर लिख दो एक बटे कॉस ए, ठीक है ना। सेक का उल्टा कॉस मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब यहां से अपने लोग करते हैं आगे। अब देखो बड़े फायदे हैं इसके, साइन से साइन उड़ा दो, ठीक, कॉस से कॉस उड़ा दो। अभी हम ये ना करते तो अगली स्टेप में हमको लिखना पड़ता। अब देखो साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए, इसको संग में लिख दो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसको संग में लिख दिया। फायदा क्या हुआ, इसका मान एक होता है, अगली स्टेप में लिख देंगे। अब क्या बचा, ये बचा, तो लिखो कॉसिक स्क्वायर ए प्लस कॉसिक, एक सेकेंड रुको, इसको बाद में लिखेंगे, पहले लिख दो। ये दो बचा है ना, साइन साइन कट गया, दो बचा, दो लिख दो, ठीक है। कॉस से कॉस कट गया, क्या बचा बेटा, दो बचा, इसका भी दो लिख दो। अब लिखो ये वाला कॉस स्क्वायर कॉसिक स्क्वायर ए लिख दो, और इधर क्या बचा, ये तो हमने उधर पहुंचा दिया, सेक स्क्वायर ए बचा, लिख दो मेरे बच्चे सेक स्क्वायर ए, और ये तो कट ही गया, इसका काम खत्म, ठीक है। अब आगे देखो इसमें क्या होगा, बराबर इसका मान एक होता है ना, तो एक लिख दो, यहाँ दो है प्लस दो लिख दो, प्लस में दो लिख दो, प्लस में अब देखो कॉसिक स्क्वायर ए की जगह क्या होती है, सिर्फ सिम का वन प्लस कॉट स्क्वायर ए, यही तो होती है, ठीक, प्लस लगाओ। सेक स्क्वायर की सिर्फ सम का क्या होती है, वन प्लस टेन स्क्वायर ए, यही तो होती है ना, ठीक। अब इसको हल कर लेते हैं अपने लोग, करो भाई। एक आ गया, प्लस में दो आ गए, प्लस में दो आ गए, इसका एक उठा लो, इसका एक उठा लो, ठीक, प्लस में कॉट स्क्वायर ए लिख दो, और प्लस में ये वाला टेन स्क्वायर ए लिख दो, ठीक है ना, ठीक है, वेरी गुड। अब देखो जोड़ो, इसको पूरे को जोड़ो, क्या हो जाएगा, एक दो तीन, तीन दो पांच, छ सात, कितना हो गया बेटा, सात प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है ना, टेन स्क्वायर ए। अब देखो क्या आ गया, हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया था ना, लेफ्ट हैंड साइड लेके हमने देखो ये आ गया हमारे पास, ये आ गया ना, सात में प्लस टेन स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या है, ये आ गया राइट हैंड साइड के। अतः क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर हो गई मेरे बच्चे, राइट हैंड साइड की, ठीक है ना, हैंस प्रूव्ड, ये सिद्ध हो गया, इति सिद्धम, ठीक है। आगे चलो 9 नंबर प्रश्न देखो, 9 नंबर में क्या है, ये देखो, ठीक है ना, इसको भी चलो हल करते हैं। क्या दिख रहा है, सॉल्यूशन डालो, इसमें भी सॉल्यूशन, सवाल नहीं उतारूंगी, पहले सुन लो, ठीक है। देखो कौशिक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कौशिक को लिख सकते हैं एक बटे साइन, ठीक, ब्रैकेट लगा दो, बीच में माइनस है, साइन ए है ना, इसको ऐसे ही उतार दो, बटे में एक लिख दो, ठीक, ब्रैकेट लगा दो। ये थोड़ा सा नीचे लिखना पड़ेगा, नहीं सवाल है इधर, चलो लिखो एक बटे साइन ए, कौशिक की जगह एक बटे साइन ए माइनस साइन ए, ऐसे लिख दिया, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक, ब्रैकेट मार दो बंद, ब्रैकेट लगाओ दूसरा, सेक ए है ना, तो सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, तो सेक की जगह हो जाएगा एक बटे कॉस माइनस कॉस ए, पहले से ही है, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक, ठीक है ना बेटा, ठीक है। इसको हल करो, इसका एलसीएम ले लो, साइन और एक का एलसीएम साइन ए आया, ठीक, एक का गुणा एक में किया तो एक आया, साइन का गुणा साइन में किया तो साइन का स्क्वायर हो गया, ठीक है ना, साइन का गुणा साइन में किया, ब्रैकेट लगा दो, कॉस और एक का एलसीएम क्या आया, कॉस ए आया, ठीक, एक का गुणा एक में करो तो एक आया, बीच में माइनस, कॉस का गुणा कॉस में करो तो कॉस स्क्वायर ए, ठीक है ना, वेरी गुड। अब देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है बताओ, एक होती है ना, किसकी वैल्यू चाहिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर की, बोले तो कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हो, 1 साइन को उधर पहुंचा दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आ गई, कॉस स्क्वायर ए आ गई ना, तो इसको लिख दो कॉस स्क्वायर ए, बटे में क्या है साइन ए है, ठीक, गुणा है बीच में, 1 माइनस कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन स्क्वायर ए, उसी से निकाल लेना, ठीक है, बटे में क्या है कॉस ए है, ठीक, इसके संग काटा पीटी मचा दो जरा, देखो साइन ए है, साइन से साइन कटा, 2 पावर थी तो कितनी बची, एक बची, ठीक, कॉस से कॉस कटा, 2 पावर थी तो कितनी बची, एक बची, 2 थी ना, एक से एक कट गई तो एक बची, तो साइन इंटू कॉस, साइन इंटू कॉस, ठीक है।
हाँ देखो सही है। तो क्या आया बेटा, यहां से आपका आया है साइन ए इंटू में कॉस ए। अब देखो इस बार हमारी वैल्यू हमने लेफ्ट हैंड साइड लेके, लेफ्ट मतलब राइट हैंड नहीं निकाल पाई, हमने ये मान निकाल लिया। तो एक काम करो ना, इसके आगे मैं हल करवा सकती हूँ दिमाग लगवा के, ये मान आ जाएगा आपका, लेकिन उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा एडवांटेज लगेगा। अगर वो चीज मैं आपको बताऊंगी तो आप थोड़े कंफ्यूज हो जाओगे। तो एक काम करो, आप राइट हैंड साइड लेके ये वाला मान निकाल दो, दोनों के मान बराबर आ जाएंगे तो ये सिद्ध हो जाएगा। और अगर मैं अलग से बताऊंगी ना, अगर मैं इसी को आगे हल करके दिखाऊंगी तो उसमें आपको चीजें रटनी पड़ेंगी और मैं नहीं चाहती कि रटो। तो आप सबसे पहले दाया पक्ष ले लो, सीधा मतलब राइट हैंड ले लो, इसको लेके हल कर दो। तो एक बटे क्या हो जाएगा, टेन की जगह क्या होता है साइन बटे कॉस, तो लिखो साइन ए बटे कॉस ए। बीच में क्या है प्लस, कॉट की जगह क्या होता है टेन का उल्टा होता है। ठीक है, इसको हल करोगे तो आसानी से उत्तर आ जाएगा, नहीं तो भी झमेले में पड़ जाओगे। देखो इसको हल करो बेटा, कॉस और साइन का एलसीएम क्या आ गया, साइन भी आएगा और कॉस भी आएगा। ठीक है, साइन का गुणा साइन में करो तो साइन स्क्वायर ए हुआ ना, बीच में है प्लस, कॉस का गुणा कॉस में करो तो कॉस स्क्वायर ए हुआ ना, बराबर क्या होगा एक बटे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या 1 होती है, नीचे क्या है साइन ए इंटू कॉस ए, यही तो होती है ना, इसको ऊपर पहुंचा दो तो क्या हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखो ये भी वैल्यू, लेफ्ट हैंड साइड की भी वैल्यू साइन ए कॉस ए आ गई और राइट की भी साइन ए कॉस ए आ गई, तो क्या हो गया, लिख दो LHS बराबर है RHS के। ठीक है ना, हैंस प्रूफ इति सिद्धम, हो गया। ठीक, आगे चलो, लास्ट क्वेश्चन बचा है, ध्यान से देख लो। क्या कह रहा है कि इसको हल कर दो 10 आ जाए। तो देखो ये थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन करते हैं अपने लोग, हम लोग लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड का। लेफ्ट हैंड साइड का पहले ये वाला ले लो, यानी कि कौन सा, पहला वाला पार्ट ले लो, 1 + 10 स्क्वायर है ना। तो देखो मुझे एक बात बताओ बेटा, सेक स्क्वायर ए की वैल्यू तो होती है 1 + 10 स्क्वायर है, यही तो सर्वसम्मता थी अभी तीसरी वाली। ठीक, और 1 + कॉट स्क्वायर ए क्या होता है, ये होता है कॉसिक स्क्वायर ए, ये दूसरी वाली सर्वसम्मिका है। अभी मैं सर्वसम्मिका का पेज दोबारा दिखा दूंगी, चिंता मत करना, ठीक है ना। तो 1 + 10 स्क्वायर ए की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं सेक स्क्वायर ए, तो लिख दो सेक स्क्वायर ए बटे में 1 + कॉट स्क्वायर ए की जगह क्या कॉसिक स्क्वायर ए। ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहां पर क्या करोगे, इसको देखो सेक की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं 1 बटे कॉस रख सकते हैं ना, 1 बटे कॉस स्क्वायर ए, और नीचे कॉसिक की जगह क्या होता है 1 बटे साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब इसको उल्टा पुल्टी कर लो, 1 बटे कॉस स्क्वायर ए लिखो, ऊपर वाला है ना साइन को ऊपर भेजो तो साइन स्क्वायर ए हो गया। ठीक है ना, बटे 1। अब देखो साइन का गुणा 1 में करोगे तो साइन स्क्वायर ए ही आएगा और बटे कॉस स्क्वायर ए ही आएगा। साइन बटे कॉस क्या होता है tan होता है, लेकिन इस पे क्या चढ़ा है स्क्वायर, तो tan स्क्वायर ए। तो ये तो आपका आ गई राइट हैंड साइड के बराबर। लेफ्ट हैंड साइड में ये दो चीजें हैं ना, तो इसको हमने मान लिया, ये पूरा हमने मान लिया लेफ्ट हैंड है और मान लिया ये राइट हैंड है ना, ये मान लिया हमने ये हमारा राइट हैंड है और ये पूरा हमारा लेफ्ट हैंड है। ठीक है ना, तो इसको हमने लिया, हमने tan स्क्वायर ए निकाल दिया। अब हम इसको ले लेते हैं और tan स्क्वायर ए निकाल देते हैं, पूरा सवाल हल हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो दूसरा वाला पार्ट लो, दूसरा वाला पार्ट क्या है बेटा 1 - tan a है ना। तो यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं बताओ, साइन बटे कॉस से करें, चलो करते हैं, साइन बटे कॉस से करते हैं। तो यहां पर करो बेटा 1 - tan की जगह क्या लिखोगे, दूसरा वाला पार्ट हल करना है ये वाला, ठीक है ना। tan की जगह लिखो साइन ए बटे कॉस ए, इसका क्या है स्क्वायर है, पूरे का चढ़ाना, एक के नीचे कुछ नहीं तो एक, नीचे है बेटा एक के नीचे कुछ नहीं तो एक, बीच में है माइनस, दोनों में माइनस है। अब क्या करोगे, कॉट है ना, तो tan का उल्टा होता है कॉट, तो लिख दो कॉस ए बटे साइन ए। ठीक, इस पूरे का मेरे बच्चे स्क्वायर चढ़ा दो, क्योंकि तुम्हारे सवाल में स्क्वायर चढ़ा है, देखो ये स्क्वायर चढ़ा है ना। ठीक, अब इसको हल कर लो जरा, ज्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा सा ही है, कर लो।
देखो ऊपर एक और कॉस का एलसीएम क्या आ गया, कॉस आ गया। ठीक, कॉस का गुणा एक में करो तो कॉस ए हुआ, बीच में माइनस है। एक का गुणा साइन में करो तो साइन ए हुआ। ठीक, बटे लगाओ। एक और साइन का एलसीएम क्या हुआ, साइन ए हुआ। ठीक, साइन ए का गुणा एक में कर दो तो साइन ए हुआ, बीच में माइनस है। एक का गुणा कॉस ए में कर दो तो कॉस ए हुआ, और इसका चढ़ा है मेरे बच्चे स्क्वायर। ठीक है, अब देखो क्या है यहाँ पर, क्या है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पर मेरे बच्चे साइन ए माइनस कॉस ए है, और यहाँ कॉस ए माइनस साइन है, बस चिन्ह का फर्क है। तो साइन को उधर ले आओ, साइन माइनस का है ना तो माइनस हो जाएगा, और इधर कॉस प्लस का है। लेकिन जब अगर हम इस माइनस को कॉमन ले लें, तो जब ये माइनस कॉमन ले लिया तो कोष्टक खुलेगा, तो माइनस का साइन है हो जाएगा, और प्लस की जगह माइनस हो गया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर कॉस ए हो गया। ठीक है ना, बटे में आपका है कॉस ए है। ठीक, बटे में ये देखो साइन ए माइनस कॉस ए लिखो, साइन ए माइनस कॉस ए, और इसके बटे में क्या है, साइन ए है। ठीक है ना, इस पूरे का क्या चढ़ा दूं मैं, स्क्वायर। ठीक है, अब देखो क्या होगा, साइन ए माइनस कॉस ए है, साइन ए माइनस कॉस ए है, इसको काट दो, इसको बेटा काट दो। ठीक, अब क्या बचा, माइनस है इसके अंदर, ध्यान रखना, तो कट गया तो एक बचा ना, तो यहाँ क्या लिखोगे, माइनस का एक बटे में कॉस ए। ठीक, बटे में एक कट गया ना तो एक बचा, और बटे में बेटा साइन, और इसका क्या चढ़ाना है, स्क्वायर। ठीक, इसके बराबर क्या हो जाएगा, अब देखो ब्रैकेट के ही अंदर लिखो, माइनस एक बटे कॉस ए। ठीक, गुणे इस साइन को ऊपर ले जाओ तो साइन हो गया, और बटे में क्या है, एक है, इसका चढ़ा दो स्क्वायर। अब क्या करोगे बताओ, साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा ना ब्रैकेट में, लेकिन माइनस का है, ये वाला माइनस भूलना मत, स्क्वायर चढ़ा है। और जब मेरे बच्चे स्क्वायर तुम खोलोगे, ब्रैकेट कोष्टक खोलोगे ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा, और tan स्क्वायर ए हो जाएगा। अब देखो ये वाली वैल्यू भी देखो, पहला लेफ्ट हैंड लिया था तो tan स्क्वायर ए आया था, अब उसका दूसरा पार्ट लिया तब भी tan स्क्वायर ए आया, बोले तो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आया। तो क्या हो गया मेरे बेटे, लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया राइट हैंड साइड के। 2 मिनट मेरी बात सुन लो तब वीडियो को ऑफ करना। ठीक है ना, हैंस प्रूफ इति सिद्धम, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। ठीक है, आगे चलो। देखो बेटा 10th क्लास की पूरी मैथ पढ़ा रखी है, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर आप लोग क्लास वाइज चैप्टर वाइज वीडियोस लगी हैं प्लेलिस्ट में, आप लोग देख सकते हैं, सभी न्यू एनसीईआरटी से हैं। और मैं आपको बता दूं, यदि आपको स्टडी से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई भी नीड है ना, तो आप मुझे इस वाली मेल आईडी पर मैसेज कर देना, किसी भी प्रकार की कोई नीड है। क्या है मेल आईडी है आपकी topper+11@gmail.com, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी बेटा। कोई भी स्टडी से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो इस मेल आईडी पर मुझे मैसेज कर देना। पढ़ाई लिखाई करो अच्छे से और बड़े आदमी बनो। ठीक है ना, चैनल पर नए हो तो चैनल को बेटा सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कर दिया करो, आपके लिए ही सारी मेहनत कर रही हूँ। ठीक है ना, इस चैनल को आगे बढ़ाइए, और मिलते हैं बेटा अगली एक्सरसाइज के साथ, बहुत ही सरल तरीके से सिखाऊंगी नेक्स्ट एक्सरसाइज भी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, पढ़ाई अच्छे से करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू बेटा, नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है ना।